इतना ज़्यादा है, वो नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तीसरी बात जो लिखी नहीं है पर उनके समर्थक ऐसा मानते हैं कि यशोधरा को लेकर भी एक उनके मन में भाव रहा होगा कि उसकी भूमिका भी सकारात्मक होनी चाहिए। उससे छिपके चले गए गौतम बुद्ध, ऐसा क्यों करना है? मिलके जाएं, बात करके जाएं। और चौथी बात, इतना महान व्यक्ति इतना बड़ा कदम जब भी उठाएगा, केवल अपनी आध्यात्मिक भूख के लिए नहीं उठाएगा, कोई ना कोई सामाजिक भूमिका इस चीज के पीछे होनी चाहिए। और वो कहते हैं कि मोक्ष का विचार मैं नहीं मानता हूं बुद्ध वाला। मोक्ष का मतलब है इस दुनिया को इतना अच्छा बनाओ कि हर व्यक्ति के लिए जिंदगी मोक्ष जैसी हो जाए। मोक्ष को इहलौकिक ही होना चाहिए, ये डॉक्टर अंबेडकर ने खुल के लिखा है। नवयान महात्मा बुद्ध को पूरा नहीं मानता है। नवयान कई चीज नए तरीके से एक्सप्लेन करता है, जिसमें एक ये भी है, मोक्ष की धारणा भी है। इन वजहों से उनको लगा कि मैं एक नई तरीके से इस कहानी को कहूंगा। और मैं ये स्पष्ट कर दूं, कहानी में नयापन डॉक्टर अंबेडकर का अपनी ओर से बिल्कुल नहीं है, उन्होंने कहीं कहीं से लिया है। जनरली बुद्ध चरित्र को फॉलो किया है इस प्रसंग में, और एक आध और प्रसंग में उन्होंने बाकी परंपराओं की चीजों को स्वीकार कर लिया। क्या पृष्ठभूमि है? अब देखिए, एकदम नई कहानी। कहानी यह है कि शाक्यों का संघ था, आपको पता ही है। कपिलवस्तु शाक्यों का इलाका है, तो वो उसमें रहते थे। शाक्यों का जो भूगोल है, तो समझ लीजिए कि शाक्य हैं, बीच में एक नदी है, और नदी के इधर रहते हैं कोलीय। इस नदी का नाम है रोहिणी। ठीक, शाक्यों और कोलियों के भौगोलिक क्षेत्र के बीच में बहती है एक नदी रोहिणी। रोहिणी नदी के पानी का इस्तेमाल शाक्य भी करते हैं, कोलिय भी करते हैं। उसको लेकर समझौते हैं कि आप कितना पानी इस्तेमाल करेंगे, हम कितना पानी इस्तेमाल करेंगे, ये समझौते हैं। ये बैकग्राउंड है। शाक्य गणराज्य में एक नियम है कि जब कोई युवक 20 साल का होता है तो उसको परिषद का हिस्सा बनाते हैं। तो जब सिद्धार्थ 20 साल का हुआ, परिषद की मीटिंग हुई और कहा गया कि परिषद में जो नए युवक आने के लिए योग्य हैं उनमें सिद्धार्थ हैं, क्या किसी को आपत्ति है? किसी ने आपत्ति नहीं की, तो संघ का हिस्सा बन गए। प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शाक्य संघ के हित में सब संभव काम करूंगा और कोई ऐसा राजद्रोह या देशद्रोह नहीं करूंगा जो शाक्य संघ के खिलाफ होगा। 20 के थे, शादी हुई थी, संघ में शामिल हुए। अब आज 28 साल की उम्र में। 28 की उम्र तक क्या है कि सिद्धार्थ एकदम ठीक चल रहे हैं, मन में भाव आता संन्यास लेने का, पर जीवन जी रहे हैं, पेरेंट्स के साथ, पत्नी के साथ, बच्चा भी हो गया, वो सब निभा रहे हैं। और 28 की उम्र में अचानक क्या हुआ कि शाक्यों और कोलियों के बीच रोहिणी नदी के जल के बंटवारे को लेकर एक झगड़ा हो गया। झगड़ा थोड़ा सा बढ़ गया, तू मैं हो गई, हाथापाई हो गई कुछ लोगों में, जैसे आजकल भी होता है। सिंधु जल समझौता देखिए, भारत पाकिस्तान अब एकदम कब किस दिन क्या करेंगे समझ में नहीं आता है। राज्यों में देखिए, दिल्ली या उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये दिल्ली के बीच में जब झगड़ा होता है पानी को लेकर, ये भी झगड़ा होता ही है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट देख लीजिए, अंतर्राज्यीय जल न्यायाधिकरण जो बनाते संविधान के तहत, वो देख लीजिए, वही समस्या, वैसी समस्या। तो हो गई एक छोटी सी झड़प। अब क्या होता है कि कुछ लोगों के लिए युद्ध होती है रोजी रोटी। युद्ध होता रहे तो सत्ता ठीक चलती रहती है उनकी। सरहदों पर तनाव है, पता करो क्या देश में चुनाव है। तो लोकतंत्र में युद्ध आमतौर पर इसलिए भी होते हैं कि चुनाव आने वाला है। हमेशा इसलिए नहीं होते, लेकिन हाँ, एक बड़ी वजह ये हो सकती है क्योंकि युद्ध के समय लोगों के इमोशंस बहुत बढ़ जाते हैं। वो देश की सरकार या राज्य की सरकार को सपोर्ट करने के मूड में ज़्यादा आ जाते हैं। उसी माहौल में वोटिंग हो जाए तो इलेक्शन 5 साल के लिए या 4 साल के लिए जीत जाते हैं। ऐसा होता है, अक्सर होता है ऐसा। और युद्ध शुरू होते सबसे बड़ी बात क्या है? इमरजेंसी लग जाती है, इलेक्शन पोस्टपोन हो जाते हैं। अगर सरकार 4 साल की है मान लीजिए किसी देश में, और 3 साल 11 महीने बाद युद्ध शुरू हो गया, इमरजेंसी लग गई, और उसमें क्या घोषणा हुई? युद्ध खत्म होने तक यथास्थिति चलेगी। अब राजा चाहेगा युद्ध खत्म हो, चलता ही रहे, चलता रहे, उसी में रोजी रोटी है उसकी, चलता रहे।
और सेनापति लोगों को कई बार क्या होता है, जैसे पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान की सेना को जब तक युद्ध ना हो उनका अस्तित्व खतरे में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ होते रहना चाहिए ताकि सेना जरूरी है ये भाव बना रहे, और ये हमेशा से है, यहां भी था। तो सेनापति ने एक मीटिंग बुलाई। कौन से सेनापति ने? शाक्यों के सेनापति ने मीटिंग बुलाई। मीटिंग में सब लोग गए, सिद्धार्थ भी गया, और मीटिंग में उसने कहा देखो भाई ऐसा है, ये कोलीय लोग संभल नहीं रहे हैं, इन्होंने फिर मार पिटाई की है, अब समय आ गया है कि हम इनके खिलाफ एक बड़ा युद्ध करें और एक ही बार में मामला सुलझा दें। सबसे पूछा आपकी राय क्या है? सब चुप। बुरे लोग दुनिया का खतरा नहीं है, शरीफों की चुप भी खतरनाक है। शरीफ लोग चुप रह जाते हैं, सब चुप। तो सिद्धार्थ उठा, उसने कहा मैं युद्ध का विरोध करता हूं। सबको लगा चलो एक तो है। सेनापति ने पूछा क्यों? उसने कहा मुझे यह पता लगा है कि पानी विवाद की झगड़े की शुरुआत हमारे सैनिकों ने की थी। हम ये कैसे मान लें कि विवाद की शुरुआत कोलियों ने ही की है और हमें उनको दंड देना ही चाहिए? ये बात आज कहना आसान है कि हमारे सैनिकों ने शुरुआत की थी, बड़ा मुश्किल काम है, किसी भी देश में बड़ा मुश्किल काम है। पर सिद्धार्थ ने कहा, सेनापति ने कहा यह बात ठीक है कि शुरुआत हमारे सैनिकों ने ही की थी, पर पानी पर पहला हक भी तो हमारा बनता है, और कोली ये बार बार परेशान भी तो करते हैं। सिद्धार्थ ने कहा नहीं ठीक है, तो उसका दूसरा तरीका भी तो है। उसका तरीका यह है कि हम यहां से 2 व्यक्तियों को तैनात कर देते हैं, उनसे कहते हैं कि वो भी 2 व्यक्तियों को भेज दें, और ये 4 व्यक्ति मिलकर किसी एक को और जोड़ ले, और ये 5 लोगों का न्यायाधिकरण या पंचायत बना दीजिए, वो मिलकर फैसला कर लेंगे। इसमें युद्ध की क्या जरूरत है? पानी का बंटवारा ही तो करना है, युद्ध से क्या होगा? युद्ध से पहले खून बटेगा, पानी कैसे बटेगा? पानी जब भी बटेगा बातचीत से ही बटेगा। सेनापति को लगा कि ये तो बात भारी पड़ गई है, जनता समर्थन करने लगी सिद्धार्थ का। बोल के नहीं, चुपचाप। सेनापति से कौन पंगा मोल लेगा? मन ही मन में सेनापति बोला तुम सच्चे क्षत्रिय नहीं हो। उसने कहा मैं क्षत्रिय होने का मतलब बिना बात के हिंसा करना नहीं समझता हूं। सच्चा क्षत्रिय वो है जो तब तक युद्ध नहीं करता जब तक जरूरी ना हो, और जब जरूरी हो तो युद्ध से पीछे नहीं हटता है। गैर जरूरी युद्ध करना क्षत्रिय होने की निशानी नहीं है, और मैं इसे गैर जरूरी युद्ध मानता हूं। तो उसने उठ के 3-4 बड़ी बड़ी बातें बोली। अरे ये तो कायर आदमी है, अरे ये देशद्रोही है, ये है वो है, जो जिंदा है वो नहीं ऐसा कर सकता, कोलियों को मारना होगा, बताओ कौन हमारे साथ में है। वोटिंग करवा दी, इमोशनल पहले कर दिया था। तो वोटिंग में सेनापति जी जीत गए, तो तय हुआ कि युद्ध तो होगा। फिर अगली मीटिंग बुलाई गई अगले ही दिन। इस मीटिंग में डिसाइड करना था कि क्या अनिवार्य सैनिक सेवा लागू की जाए, और सेनापति का प्रस्ताव था कि 20 साल से 50 साल तक के प्रत्येक पुरुष के लिए अनिवार्य सैनिक सेवा का प्रस्ताव पारित करेंगे, और सारे के सारे युवकों को युद्ध में जाना पड़ेगा हथियार लेके। कल जिन्होंने हाँ हाँ किया था, नारे लगाए थे, आज उनकी हालत खराब थी। कल तक तो ये था कि ये लोग जाएंगे लड़ने के लिए, मजा आएगा। आज तक ये हमें जाना है युद्ध में, कोई दूसरा जाए। आपको टीवी पे देखना हो तो क्या दिक्कत है? टीवी पे यूट्यूब पे देख रहे हैं, अरे क्या बात है, ईरान पे क्या हमला किया, वाह 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 वाह, अरे राष्ट्रपति मार दिया, क्या बात है, इसको मार दिया, उसको मार दिया, अरे तेल का टैंकर जला दिया, वाह क्या हमला किया है, इनका पूरा पोत मार दिया, 120 सैनिक डूब गए, अरे वाह। वीडियो देख रहे हैं, मजा आ रहा है। खुद पोत पे बैठो, स्टेट ऑफ हॉर्मस में जाओ जरा एक बार, फिर बताओ कि युद्ध में कितना मजा आता है। तब लगता है कि ना भाई जरूरी हो तो युद्ध करेंगे, गैर जरूरी जीवन में भी नहीं करना चाहिए। बिना बात के क्यों युद्ध करना? जरूरी है तो कीजिए, बिना बात के क्यों करना युद्ध? तो जाहिर वाली बात है, जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों को हल करेगी? जंग से क्या समाधान होता है? अब ये हुआ, सब लोग बैठे हैं। सेनापति ने कहा मैं प्रस्ताव करता हूं कि 20 से 50 साल के सभी युवकों को अनिवार्य सैनिक सेवा के लिए बाध्य किया जाए। सब चुप।
सिद्धार्थ ने कहा, मैं विरोध करता हूं, मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। सेनापति ने कहा, डरपोक हो। बुद्ध ने मेरे ख्याल से कहा होगा, अकेले में आके देख लो एक बार। भाई सैन्य विद्या तो थी उनके पास, ऐसे ऐसे 5 सेनापति संभाल लेंगे। पर बात यही है ना कि ताकत है तो इस्तेमाल कर ही देना, इसका क्या मतलब है? ताकत संभाल के रखनी है। ताकत का इस्तेमाल बहुत विवेक के साथ होना चाहिए। सबसे अच्छे आईपीएस वो हैं जो जिंदगी भर एक डंडा तक किसी को नहीं मारते और तब भी शानदार काम करते हैं। ताकत है इस एहसास से ही काम हो जाते हैं। ताकत के दुरुपयोग की जरूरत नहीं पड़ती है। बात बात पे ठाएं ठाएं करने वाले वो समझदार लोग नहीं होते हैं। ताकत है, अच्छी बात है, ताकत का दुरुपयोग क्यों करना है? तो सेनापति ने कहा, आपको पता है कि ऐसा करने पर हम आपको दंड दे सकते हैं, और आपने शाक्य गणतंत्र के पक्ष में जीवन जीने की शपथ ली थी। सिद्धार्थ ने कहा, मैं तो शाक्य गणतंत्र के पक्ष में ही बात कर रहा हूँ, विरोध में तो आप बात कर रहे हैं। मैं तो पक्ष में ही हूँ, शपथ भी मुझे ध्यान है, और मैं युद्ध को शाक्य गणतंत्र के पक्ष में मानता ही नहीं, इसलिए मैं इसे समर्थन नहीं करूंगा। तो उसने कहा, हम आपको दंड देंगे, और आप ध्यान रखिए, हम आपको देश से निकाल भी सकते हैं, मृत्यु दंड भी दे सकते हैं राजद्रोह के आरोप में। सिद्धार्थ ने कहा कि आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से कोसल नरेश का हम पर प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे ही उनको पता लगता है कि इस राज्य के भीतर इतने झगड़े हैं, उनकी शक्ति हम पर और हावी हो जाती है। कोसल नरेश समझ पा रहे हैं ना? प्रसेनजीत। सेनापति कह रहे हैं कि आप कोसल नरेश के नाम से हमको डरा रहे हैं। कह रहे, मैं डरा नहीं रहा हूं, वस्तुस्थिति बता रहा हूं। और रही बात मुझे मृत्युदंड देने की, तो मैं उसके लिए हंसकर तैयार हूं। मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। आप मुझे मृत्युदंड देना चाहें आज ही दे दीजिए, मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। देश निकाला देने, देश निकाला दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मैं युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा। उसने कहा, हम आपके परिवार का सार्वजनिक अपमान भी कर सकते हैं। अब बुद्ध थोड़ा परेशान हो गए कि मुझे मारना मार लो भाई, देश से निकालना निकाल लो, परिवार को बीच में मत लो। अब बुद्ध के पास 3 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था कि मृत्युदंड या देश निकाला स्वीकार कर लें। एक था कि युद्ध में भाग लें और लड़ें, और एक था कि परिवार का अपमान, सार्वजनिक अपमान होने के लिए यहां करें। तो बुद्ध ने कहा, मैं युद्ध तो लड़ूंगा नहीं, मैं ये भी नहीं चाहूंगा मेरे परिवार का अपमान हो। मेरा निवेदन है कि मुझे मृत्युदंड या देश निकाला, जो भी सभा उचित समझे फैसला करें, मैं दोनों के लिए तैयार हूं। तो किसी ने कहा कि अगर हमने इसको देश निकाला दिया, मृत्युदंड दिया, तो प्रसेनजीत को पता लग जाएगा, युद्ध भी उसको पता ही होगा, वो समझ जाएगा कि युद्ध करने के लिए इसको मारा गया है, तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। तो गौतम ने कहा, एक काम करते हैं, इसका समाधान मैं ही निकालता हूं। मैं ऐसा करता हूं, मैं संन्यास ले लेता हूं, प्रव्रज्य धारण करता हूं, और कपिल वस्तु छोड़ के चला जाता हूं। अब क्योंकि मैं संन्यास लूंगा, ना आपने मुझे देश निकाला दिया, ना आपने मुझे मृत्युदंड दिया, संन्यास स्वेच्छा से लिया है, तो इस बात से किसी को क्यों फर्क पड़ेगा कि मैं यहां हूं या नहीं हूं। सेनापति और उसके जो समर्थक लोग थे उनको लगा, हाँ ये आइडिया ठीक लग रहा है। तो उसने कहा, लेकिन संन्यास लेने के लिए माता पिता की अनुमति चाहिए। बोला, वो आप छोड़ दीजिए, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं वायदा कर रहा हूं तो मैं लूंगा संन्यास। सहमति बन गई कि गौतम बुद्ध संन्यास लेंगे। और तभी एक तरुण सा युवा सा लड़का उठा, उसने कहा, हुजूर एक बात और बताइए, ये लेंगे संन्यास, 2 दिन बाद आप युद्ध कर देंगे, प्रसेनजीत को पता लगेगा। इतनी कॉमन सेंस तो किसी में भी होती है कि युद्ध के 2 दिन पहले संन्यास लिया है तो जरूर इन दोनों बातों में कोई संबंध रहा होगा। तो सभा में एक निष्कर्ष और निकाला कि बुद्ध के संन्यास लेने के कुछ अंतराल के बाद हम युद्ध शुरू करेंगे, ताकि कौशल नरेश को, प्रसेनजीत को ये ना लगे कि बुद्ध को इस वजह से जाना पड़ा कि वो युद्ध का विरोध कर रहे। इस बिंदु पर सभा समाप्त हुई।
गौतम बुद्ध का महाविनिष्क्रमण इसलिए नहीं था कि एक मुर्दा देख लिया, एक बूढ़ा देख लिया, एक बीमार देख लिया। इसलिए था कि अपने समाज को, अपने राज्य को एक अवांछित युद्ध से बचाने के लिए उन्होंने अपनी ओर से बेस्ट एफर्ट किया। वो एफर्ट चला नहीं चला अलग बात है, और ये बात ध्यान रखना है, ये डॉक्टर अंबेडकर की व्याख्या है, कई और लोगों की व्याख्या है, ये बुद्ध चरित्र की व्याख्या नहीं है। तो इस पर ऐसा नहीं है कि हमें सहमत होना ज़रूरी है, लेकिन हाँ, एक इंटरप्रिटेशन उन्होंने एक की है। अब यशोधरा का महत्व देखिए। अब बुद्ध पहुंचे अपने घर। अच्छा, ऐसी खबरें पहले पहुंचती हैं कि बुद्ध के पहुंचने के बाद पहुंचेंगी? खबरें पहले पहुंच जाती हैं, सारी खबरें पहले पहुंच गई हैं। बुद्ध घर गए हुए हैं और घर में शुद्धोधन बाबू, एकदम शमशान घर जैसा माहौल बना रखा है घर के अंदर। जैसे ही घर पहुंचे शुद्धोधन और महाप्रजापति उनके तरफ गए कि ये क्या कर दिया बेटा तुमने? बोले क्या कर दिया? सेनापति युद्ध के लिए लोगों को भड़का भड़का के जब एक तरफ कर सकता है, और लोग इतने भी विवेकशील नहीं है कि युद्ध नहीं करना चाहिए, तो कोई तो बोलेगा मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, सही बात की, और आपका अपमान होने दूं, इससे लाख गुना अच्छा है कि मैं मृत्युदंड स्वीकार करूं। मृत्युदंड से समाज का नुकसान हो रहा है कि प्रसेनजीत आ जाएगा यहाँ पर। तो इन सब में सबसे अच्छा क्या था कि मैं अकेला निकल जाता हूँ यहाँ से कम कपिल वस्तु समृद्ध रहे, शांत रहे, ठीक रहे। तो माँ बाप बोले कि बेटा हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। सर कैसी बात करते हो? राहुल की उम्र भी 1 साल भी नहीं है, नंद भी छोटा है, इन बच्चों को अपना बचपन जीने दो, कहाँ जंगलों में फिरोगे मेरे साथ? और जंगल में परिवार ही लेके जाऊंगा तो सन्यास किस बात का हुआ? ये कैसा सन्यास है कि फैमिली ट्रिप पे चले गए? सन्यास छोड़ना होता है वो। फिर बोले कि अच्छा एक काम करते हैं, तुम सन्यास छोड़ो, कौशल में चल के रह लेते हैं श्रावस्ती में, वहां हम कपिल वस्तु के लोगों से बचे रहेंगे और निश्चिंत होकर रहेंगे। उससे कहा ये तो सच्चा देशद्रोह होगा। जिस राजा से मेरे समाज को, मेरे राज्य को खतरा होता है, मैं उसी राज्य में जाकर रहना शुरू कर दूं। कोई भारत की नागरिकता छोड़ के पाकिस्तान की ले ले, कि मैं बच गया। दाऊद को ही शोभा देता है ना, किसी को क्यों शोभा देगा? समझदार आदमी को नहीं होना चाहिए। मतलब यूक्रेन की नागरिकता छोड़ के रूस की ले ली, अमेरिका छोड़ के ईरान की नागरिकता ले ली, कोई ऐसा क्यों करेगा? तो देशद्रोह तो ये हो ही जाएगा अगर मैं वहां जाऊंगा तो। बोले बात तो सही है। फिर बेटा क्या कर सकते हैं? एक काम करो ना, युद्ध तो स्थगित हो ही गया है, तो कुछ दिन मत जाओ। बोले माताजी युद्ध इसीलिए स्थगित हुआ है कि अंतराल दिखे मेरे जाने और युद्ध होने के बीच में। मैं रुक ही जाऊंगा तो युद्ध और अंतराल हो जाएगा, तो ये लोग फिर मुझे मृत्युदंड देंगे या देश निकाला देंगे या आपका अपमान करेंगे। सबको समझाया ऐसे नहीं करते, समझा करो बात को, सोच समझ के बोल के आया हूं, जाना होगा। और जाने की तैयारी फिर शुरू हो गई। तो यशोधरा अपने कमरे में थी राहुल के साथ। बुद्ध चरित्र में तो बुद्ध बिना बताए भाग लिए, बहुत नाराज है यशोधरा उनसे, उनकी बुद्ध चरित्र वाली। लेकिन यहां जो व्याख्या हुई उसमें यह कि इसके बाद बुद्ध गए यशोधरा के पास। देखिए 1920 के आसपास महर्षि शरणगुप्त ने किताब लिखी थी यशोधरा। उसमें यशोधरा को बहुत ही महान तरीके से पेश किया। कैसे पेश किया? एक तो यशोधरा इस बात से बहुत नाराज है कि मुझे बिना बताए चले गए। एक कविता बहुत प्रसिद्ध है, सखी वे मुझसे कह कर जाते, मतलब सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वो मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। अरे कह देते मुझसे, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के प्रण में हम ही भेज देती हैं रण में, क्षात्र धर्म के नाते सखी वो मुझसे कह कर जाते। अरे हम तो युद्ध होता है अपने पति को खुद तिलक लगा के भेजते हैं कि युद्ध में जीत के आना, हम क्यों पीछे हटते अगर ऐसी बात होती? जावें सिद्धि पावें वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वो भाते सखी वो मुझसे कह कर जाते।
कितना दुख है उसको, इतने साल का साथ है, अचानक चले गए। अरे बात कर ली होती, बाहर तक छोड़ के आते, हम विदा करके आते। पर यहां कहानी दूसरी है। और उसके बाद भी उस यशोधरा ने क्या किया, मैसेज गुप्त किया, उसका जिक्र थोड़ी देर के बाद आएगा। अब बुद्ध पहुंचे यशोधरा के पास, चुपचाप जाके बैठ गए। यशोधरा कह रही है कि सभा में जो कुछ भी हुआ मुझे उसकी जानकारी मिल चुकी है। बुद्ध कह रहे हैं कि तुम्हें मेरा निर्णय कैसा लगा। यशोधरा कह रही है कि उसमें कैसा लगने की क्या बात है, आपकी जगह मैं होती तो मैं भी यही करती, कोई भी समझदार व्यक्ति यही निर्णय करता। और मुझे खुशी है कि आपने एक अच्छा निर्णय किया। इच्छा तो मेरी ये है कि मैं भी आपके साथ चलूं। जैसे सीता वाला प्रसंग है कि राम गए तो सीता भी साथ गई। इच्छा तो मेरी ये है कि मैं भी साथ चलूं, लेकिन राहुल इतना छोटा है कि शायद इस समय इसको लेके जाना संभव नहीं होगा। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूं कि राहुल की ओर से, अपने पिता, माता और नंद की ओर से आप निश्चिंत रहें। उन सबका ध्यान रखने की मेरी जिम्मेदारी है। आप उस चीज से एकदम निश्चिंत होकर अपने रास्ते पर जाएं। और तीसरी बात, अब आप जा ही रहे हैं तो कोई ऐसा मार्ग ढूंढिए, आपके मन में बड़ा आध्यात्मिक भाव रहता भी है, ये तो तात्कालिक कारण है जाने का। जा ही रहे हैं तो कुछ ऐसा रास्ता ढूंढिए जिससे पूरे समाज का कल्याण हो सके, पूरी मानवता का कल्याण हो सके। और मुझे भी इस बात का गर्व हो कि मेरे पति ने समाज के लिए कुछ बड़ा काम किया है। अब ये सुन के बुद्ध को कैसा लगा होगा? सीधी सी बात है, आंखों से आंसू आ गए होंगे। उनके मन में यशोधरा के लिए सम्मान इतना बढ़ गया, उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। और तब वहां से बुद्ध निकले हैं यशोधरा से पूरी सहमति लेकर। यह होता है एक परंपरा को डेमोक्रेटिक तरीके से रीडिफाइन करना। फिर अम्बेडकर वहां से, मतलब अम्बेडकर की किताब में फिर बुद्ध वहां से गए हैं। और जब गए हैं तो वो चाह रहे थे किसी को पता ना चले, चुपचाप चला जाऊं। केवल एक अपने कजन से कहा, महानाम से। अब बताओ कौन है महानाम? किसी का तो बेटा है, और जिसका बेटा है उसके नाम के अंत में दन आता है, क्योंकि सबके नाम में आता है शुद्धोदन, अमितोदन, शुक्लोदन, शाक्योदन, द्योतोदन, सब धन वाले ही हैं। कौन? शुक्लोदन। हाँ, तो महानाम जो है चचेरा भाई है, शुक्लोदन का पुत्र है। गौतम ने इनसे कहा कि भैया महानाम, वो जो वस्त्र होते हैं सन्यासियों वाले वो लेके पहुंच जाना भारद्वाज ऋषि के आश्रम में, वहीं जाके मैं सन्यासी बनूंगा और किसी को बताना मत। पर ऐसी बातें कहाँ छुपती है। जब वो वहां पहुंचे तो माँ बाप वहीं खड़े हुए थे, पहले से जनता वहीं खड़ी हुई थी पूरी की पूरी। तो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने वो सब क्रियाएं करके उन्हें सन्यासी का वेश दिया। महानाम को उन्होंने अपने कपड़े और गहने दिए कि इसको तुम लेके जाओ। अब जब वो चलने लगे, पूरी जनता पीछे पीछे चल रही थी। चलते चलते पहुंच गए अनोमा नदी के निकट। बुद्ध चरित में अनोमा नदी के निकट कौन कौन पहुंचे हैं? बुद्ध के साथ छन्न और कंथक हैं सिर्फ। यहां पूरी जनता पहुंच गई है पीछे पीछे। अब सामने नदी है, नदी पार करनी है। अब बुद्ध ने घूम के सबको नमस्ते किया और कहा, देखो कहीं से तो जाना ही होगा वापस, तो यहीं से क्यों नहीं? लोग रो रहे थे। उन्होंने कहा, देखो मेरा जाना तो छोटी सी बात है, मैं तो कोशिश करके भी युद्ध नहीं रुकवा सका, पर अगर आप लोग चाहेंगे, कोशिश करेंगे तो युद्ध रुक जाएगा और आप सबके घरों में किसी ना किसी का खून जो बह सकता है वो बच जाएगा। इसलिए कोशिश करो कि युद्ध ना हो। मेरा जाना छोटी सी बात है, लेकिन अगर मेरे जाने की कीमत पर भी युद्ध रुक सकता हो तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और इसके बाद जनता लौट गई, बुद्ध अपने रास्ते पर आगे बढ़े। और आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि बुद्ध ने जो ऐसी व्याख्या की, ये कहाँ से ली व्याख्या? क्या इसके पीछे कोई सोर्स है या हवा में इस बात को मान लिया है? 4 प्रेरणाएं थी बुद्ध के, इनके डॉक्टर अम्बेडकर के सामने।
आपने कृष्णा जी अर्जुन केलुस्कर का नाम पता नहीं सुना कि नहीं सुना। ये वो व्यक्ति हैं जिनका असर अंबेडकर के जीवन पर सबसे ज्यादा था। जब डॉक्टर अंबेडकर ने 10वीं क्लास पास की तो वो दलित समाज में 10वीं क्लास पास करने वाले पहले व्यक्ति थे। वो चौथी से ही पहले व्यक्ति हो गए थे। जब चौथी क्लास पास की, बहुत बड़ा उत्सव हुआ कि हमारे समाज में पहली बार चौथी क्लास किसने की है। 10वीं की तो बहुत बड़ी बात हो गई। वहीं एक समाज सुधारक थे कृष्णा जी अर्जुन केलुस्कर। आपने सुना होगा ज्योतिबा फुले नाम के एक व्यक्ति, लगभग उसी समय, लगभग उसी इलाके में, वो पुणे में थे। और पुणे में उनका एक समाज था सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज के मेंबर थे कृष्ण जी अर्जुन केलुस्कर, तो समाज सुधारक थे। जब पता लगा कि 10वीं क्लास में इस बच्चे ने अच्छे नंबर लिए हैं, और इनके पिताजी, डॉक्टर अम्बेडकर के पिताजी रामजी सकपाल नाम था उनका, वो इनके मित्र थे केलुस्कर के। तो केलुस्कर साहब ने डॉक्टर अम्बेडकर को, तब वो डॉक्टर नहीं थे, बालक अम्बेडकर को एक किताब दी, अपनी ही लिखी हुई किताब दी। उस किताब का नाम था गौतम बुद्धाचे चरित्र। मराठी की किताब थी, 1898 में छपी थी। और ये किताब उन किताबों में है जिनमें गौतम बुद्ध को एक दैवीय व्यक्ति के रूप में दिखाने के बजाय एक सामाजिक क्रांतिकारी व्यक्ति के रूप में दिखाया गया था। तो ध्यान रखना है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पहली बार जिस बुद्ध को पढ़ा वो ये वाले बुद्ध थे। और इस किताब में भी रोहिणी नदी का जिक्र आता है। तो अंबेडकर साहब के लिए ये वाली कहानी उतनी ही स्वाभाविक थी जितनी हमारे लिए 4 घटनाओं वाली कहानी है। उन्होंने वही सुनी हुई थी। 1895 में E.B. कॉवेल ने जातक कथाओं का इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाया, और ऐसा माना जाता है कि इन कथाओं के अनुवाद का प्रयोग संभवतः केलुस्कर जी ने भी किया होगा और बाकी लोगों ने भी किया होगा। जातक कथाओं में से एक कथा है जिसको बोलते हैं कुणाल जातक। कुछ और कथाएं हैं, एक जातक अट्ठ कथा है। कुछ जातक कथाओं में रोहिणी नदी के विवाद का प्रसंग आता है, कुणाल जातक में विशेष रूप से आता है। तो कुणाल जातक अंग्रेजी भाषा की वजह से उस समय बुद्धिजीवियों के बीच में पहली बार फैलने लगी थी। आपने एक बहुत बड़े इतिहासकार का नाम सुना होगा, डी डी कौशाम्बी। डी डी कौशाम्बी 2 हुए हैं। एक का नाम है दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी, दूसरे का है धर्मानंद दामोदर कौशाम्बी। जो पिता हैं उनके नाम में धर्मानंद पहले आता है, और जो बेटा है उसके नाम में दामोदर पहले आता है। तो जो दामोदर हैं वो तो मार्क्सिस्ट हैं, बहुत प्रचलित हैं। उनके पिता धर्मानंद दामोदर कौशाम्बी जो थे, वो महात्मा बुद्ध के बहुत बड़े एक्सपर्ट माने जाते थे। उन्होंने पूरी जिंदगी में बुद्ध पे ही रिसर्च की। उन्होंने एक किताब 1940 में लिखी भगवान बुद्ध नाम से। 1949 में एक नाटक लिखा बोधिसत्व नाम से। इन दोनों में भी रोहिणी नदी के विवाद को लेकर ये प्रसंग आता है। और इंटरेस्टिंग बात है कि जो बोधिसत्व नाटक है 1949 का, उस नाटक में सेनापति और गौतम बुद्ध के डायलॉग्स ठीक वैसे हैं जैसे डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक में है। ऐसा लगता है कि वहां से एग्जैक्टली उन्होंने प्रेरणा लेके लिखे हैं। तो इनके पास ये सोर्सेस थे, और पूछें कि इन सोर्सेस के पीछे कौन से प्रमाण थे, तो जो मैंने आपसे जिक्र किया, कुणाल जातक है, एक रूप धर्म जातक है, जातक अट्ठ कथा मैंने जिक्र किया, अर्थदंड सूत्र है, महासचक सूत्र है, पब्बज्जा है। ये सारे के सारे रेफरेंसेस इस्तेमाल किए हैं डी डी कौशाम्बी ने, और इस्तेमाल किए हैं केलुस्कर जी ने, और जिन भी लोगों ने इस कहानी को प्रस्तुत किया उनके पीछे ये बात थी। आपको भूल के भी ये बात अपनी परीक्षा में नहीं लिखनी है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या क्या पर्सपेक्टिव्स हैं। आपको वही लिखना है जो एनसीईआरटी में है या सामान्य पुस्तकों में है, आपको वही मान के चलना है फिलहाल। पर हाँ, कभी इस पर विषय पर विचार करना हो, बात करनी हो, तो अंतिम सवाल है कि क्या ये प्रमाण पर्याप्त हैं जो प्रमाण दिए जा रहे हैं। तो इसका उत्तर है कि प्रमाण पर्याप्त नहीं है। क्यों प्रमाण पर्याप्त नहीं है? पहली बात, जातक कथाओं को मिथकीय दृष्टि की से आप बेशक बहुत महत्व दें, बहुत सम्मान दें, लेकिन माइथोलॉजी की पुस्तकों को आप इतिहास में प्रमाण नहीं मान सकते हैं। एक तो ये समस्या है। एक समस्या और है। दूसरी समस्या ये है कि जातक कथाओं में आमतौर पर जब रोहिणी नदी के विवाद का जिक्र आया भी है
वो जिक्र बुद्ध के सन्यासी बनने के बाद आया है, जबकि इन 2-3 पुस्तकों में, इंक्लूडिंग डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तक में, सन्यासी बनने के कारण के रूप में आया है। तो जो लोग इस व्याख्या का विरोध करते हैं उनका कहना यह है कि ये विवाद हुआ होगा, इस पे बहुत आपत्ति नहीं, पर यह विवाद उनके प्रव्रज्या या सन्यास का कारण था, ये मानने में आपत्ति है। ऐसा लगता है कि घटनाओं का क्रम आगे पीछे किया गया है, इसलिए बहुत ही व्याख्या की बात है। नवयान के लोग ये मानते हैं कि ऐसा ही हुआ था, हीनयान और महायान के लोग मानते हैं कि ये बेकार की बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। लेकिन इतिहास ऐसे ही आगे बढ़ता है, इतिहास में नई नई व्याख्याएं होती रहती हैं। अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि दोनों तरह की कहानियों में, चाहे बुद्ध चरित्र की कहानी हो, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर वाली कहानी हो, दोनों में बुद्ध ने अपना घर छोड़ा। छोड़ने की प्रक्रिया अलग थी, कारण अलग थे। अकेले गए थे पहली कहानी में, केवल अपने घोड़े और सारथी के साथ अनोमा नदी के पास। दूसरी कहानी में पूरा समाज अनोमा नदी के पास पहुंचा है। अनोमा नदी को क्रॉस करके बुद्ध अकेले हो गए हैं दोनों कहानियों में। अब वहां से हम कहानी शुरू कर रहे हैं। तो अनोमा नदी जब क्रॉस हुई, अगर आप थोड़ा नक्शे में देखना चाहें उस चीज को, तो ये है उसका पूरा नक्शा। उससे आपको अंदाजा शायद थोड़ा ठीक से हो पाएगा। देखिए, ये वो इलाके हैं जहां बुद्ध का संबंध रहा ज्यादा। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, ये वो जगह है। कपिल वस्तु में वो रहे हैं, ये दरअसल ये कपिल वस्तु है। श्रावस्ती के बहुत पास है, क्योंकि श्रावस्ती का प्रभाव भी वहां पर है। श्रावस्ती का मतलब कौशल है ना, कौशल का प्रभाव है, क्योंकि उसके बहुत नजदीक है। अब यहां से जब वो निकले हैं कपिल वस्तु से, तो ये है गया, ये है वैशाली, ये पावापुरी जहां पर महावीर की मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु भी लगभग इसके आसपास ही होगी, यहीं से वो गुजरेंगे उस समय। अब वो कपिल वस्तु से निकले हैं, और ये वाली जो है जगह, ये है अनोमा नदी। ये जो नदी आप देख रहे हैं छोटी सी, तो कपिल वस्तु से यहां तक का रास्ता उन्होंने अपने घोड़े पे या समाज से साथ पार कर लिया है। अब यहां से उनको डिसाइड करना है कि अब मैं आगे जाऊं तो कहां जाऊं। यहां से जाने के जो रास्ते उनके पास है, एक रास्ता है सारनाथ, बहुत पास है यहां से, ये सारनाथ है, ये राजगीर है, ये गया है, ये कुशीनगर है, ये वैशाली है, और ये पाटलिपुत्र है। वैशाली सॉरी, ये होना चाहिए, है ना। तो बुद्ध ने ये तय किया कि मैं शुरुआत करता हूं राजगीर से। तो बुद्ध निकले हैं राजगीर की तरफ। समझ में आ गया नक्शा आपको? तो बुद्ध ने अनोमा नदी से बाहर निकलने पर जो तय किया वो ये कि मैं राजगीर चलता हूँ। राजगीर क्यों चलता हूँ? क्योंकि उन्होंने सुना था कि राजगीर में हर तरह के तपस्वी रहते हैं, बहुत तरह के साधु सन्यासी रहते हैं। उनका मन था कि मैं कम से कम टटोल लूँ कि कौन कौन सी परंपराएं हैं, कैसी परंपराएं हैं, फिर उन्हीं के बेस पे डिसाइड कर लूँगा अपना। तो जब वो राजगीर गए, तो राजगीर वहाँ से दूर था, करीब 400 मील के आसपास था। इतना रास्ता पैदल चलते हुए गए थे, बहुत ही सुंदर, बहुत योग्य। तो वो पूरे रास्ते में जहाँ भी चल रहे थे, लोगों को भरोसा नहीं होता था कि इतना सुंदर व्यक्ति सन्यासी कैसे हो सकता है। तो भीड़ पीछे चलती थी, लोग हलचल पूछते रहते थे। जब राजगीर पहुंचे तो राजगीर घिरा हुआ था 5 पहाड़ियों से। आज भी अगर आप राजगीर जाएंगे तो वहां आपको वो पहाड़ियाँ दिखाते हैं कि बुद्ध कहाँ रुके थे। वो सब दर्शनीय स्थल वैसे के वैसे। मैंने लगभग सारे स्थान देखे। मुझे बहुत रुचि थी कि एक बार मैं बुद्ध पे बात करने से पहले देख तो लूँ कहाँ कहाँ कैसा कैसा था। तो मैं पिछले महीने वैशाली भी होके आ गया था, वो छूटा हुआ था, तो मैंने वो पूरा देखा स्थान। इन 5 पहाड़ियों में एक थी पांडव पहाड़ी। तो पांडव पहाड़ी के पास उन्होंने बनाई अपनी एक कुटिया और वहां आराम से रहना शुरू कर दिया। और क्योंकि साधक थे, भिक्षु थे, उनका काम क्या था कि दिन भर सुबह जाके भिक्षा मांगना, उस भिक्षा से अपना काम चलाना और दिन भर साधना करना और तपस्या करना, ताकि अंतिम सत्य मिल सके, जिस सत्य की खोज में घर से बाहर निकले थे। अब हुआ यह है कि राजगीर में उस समय जो, क्योंकि मगध साम्राज्य का हिस्सा है, राजगीर में उस समय जो राजा था वो बिंबिसार था। तो जैसे ही बिंबिसार को पता लगा, और पता क्यों लगा, जब ये भिक्षा मांगने के लिए निकलते थे तो भीड़ इकट्ठी हो जाती थी।
और जब बिंबिसार ने देखा उसके महल के बाहर बहुत भीड़ हो गई है, तो बिंबिसार ने पूछा ये क्या है। तब किसी ने बताया कि साहब, आपको याद होगा आज से 25-30 साल पहले घटना हुई थी। एक बच्चे का जन्म हुआ था शाक्य जनपद में, कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में, और आचार्य असित ने कहा था कि ये बच्चा बड़ा होके बहुत बड़ा स्वामी बनेगा, बुद्ध बनेगा। वही बच्चा सन्यास लेके निकल गया है और यहाँ आके कुटिया में रहता है। तो बिंबिसार को बड़ी जिज्ञासा हुई, तो बिंबिसार उससे पहुंचने के लिए चला गया उसके पास। तो कुटिया में चला गया है बिंबिसार, सोची कि राजा जी गए हैं उससे मिलने के लिए। उसको देख के बिंबिसार का माथा ठनक गया कि ये तो 29-30 साल का इतना सुंदर युवक है, कहाँ इस चक्कर पड़ गया। बिंबिसार ने समझाया कि देखो भाई, तुम मेरे छोटे भाई हो, ये उम्र इन चीजों के लिए नहीं होती है। युवाओं के लिए पुरुषार्थ होता है जीवन को ठीक से जीना, इच्छाएं पूरी करना, सुख समृद्धि इस सब में रहना, जो लालसाएं हैं, वासनाएं हैं, उनको संतुष्ट करना। जब मध्य वयस्क होते हैं तो जीवन का पर्पस होता है खूब पैसा, धन, संपदा, सम्मान ये कमाना, और जीवन के उत्तरार्ध में शोभा देता है सन्यास या वानप्रस्थ, इन चीजों को छोड़ देना। अभी तो तुम्हारी भोग की उम्र है, जीवन जीने की उम्र है, तुम अभी से सब कर रहे हो। मेरी बात मानो, लौट जाओ, और अगर बहुत मन है तो पूजा पाठ कर लो, धर्म कांड कर लो, ये सब सन्यास मत लो। असर नहीं पड़ा। फिर बोला अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुमसे इतना प्रभावित हूं, तुम एक काम करो, मेरे राज्य का आधा हिस्सा ले लो, आधे पे तुम राज करो, आधे पर मैं करता हूं। तुम्हें अपना आधा राज्य देकर भी मुझे खुशी होगी। फिर बुद्ध चुप रहे, अरुचि दिखाई। फिर वो बोला अच्छा मैं समझ गया, तुम्हें कपिलवस्तु के लोगों ने परेशान किया है, एक काम करो, मेरी सेना लेके जाओ, रौंद दो उन सबको और कपिलवस्तु पे राज करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। फिर बुद्ध का चेहरा वैसा ही था, बेरुखी वाला, जो अप्सराओं को देख के होता था। तो उसने कहा आपको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है? उसने कहा नहीं, एकदम नहीं। बोले मैं जिन चीजों को छोड़ के आया हूं, जिनसे मुक्त हुआ हूं, आप मुझे फिर से उसमें उलझाने में लगे हुए हैं। बोले आप राजा हैं, आपका सम्मान है, आपने मेरे बुरे लगने वाले समय में मेरा साथ देने की बात करें, पर मेरा बुरा समय नहीं है, मेरा अच्छा समय चल रहा है, आप मेरा साथ दे रहे हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। लेकिन राजा की जिंदगी क्या होती है? 24 घंटे का तनाव। राजा वो खूंटी है जिसके ऊपर हर कोई अपने कपड़े टांग देता है। कोई चिंता होगी राजा को दे दी, राजा की चिंता हो गई। आपकी जिंदगी मुझसे अच्छी कैसे है? आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कोई व्यक्ति देख पा रहा हो बड़ी मुश्किल से, और आप उससे कहें कि देखो वो व्यक्ति देख नहीं पा रहा, वो तुमसे अच्छी स्थिति में है। मैं चल पा रहा हूं, कोई नहीं चल पा रहा, आप कह रहे हैं कि उससे जैसे बनो। अरे भाई, इतनी मुश्किल से बंधनों से मुक्त होकर जीवन को सही निगाह से देख पाया हूं, और आप कह रहे हैं कि फिर से अपनी दृष्टि खराब कर लूं और वैसा हो जाऊं। तो मैं बहुत खुश होकर सन्यास के मार्ग पे आया हूं, आप ये ना समझे कि मैं मजबूरी में आया हूं। बिंबिसार चुप हो गया। फिर बिंबिसार ने इतना ही कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपसे बस एक वायदा चाहता हूं कि जब कभी आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, जो आप चाह रहे हैं, तो उसके बाद एक बार राजगीर में या मगध में, गया में कहीं भी आना जरूर, और मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा, सम्मान करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आपके ज्ञान का लाभ राजगीर के समाज को या मगध के समाज को भी मिले। बुद्ध ने कहा हाँ ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा, आपने मेरे इतना साथ दिया तो मैं क्यों ऐसा नहीं करूँगा। इसके बाद एक घटना घटी। जब भी आप बुद्ध की जीवनी पढ़ेंगे उसमें आपको ये 5 नाम दिखेंगे, बहुत रोचक तरीके से दिखेंगे। बुद्ध वहां पर अपनी कुटी में थे, अचानक साथ की कुटिया में 5 लोग आ गए, और वो 5 तपस्वी थे। उनमें से एक था कौंडिन्य, इसका नाम एक जगह महत्वपूर्ण होगा, एक जगह अश्वजित का नाम महत्वपूर्ण होगा, बाकी का नाम बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा आपके लिए। तो कौंडिन्य, अश्वजित को अस्साजी बोलते थे, अस्साजी भी नाम कहीं आएगा तो इसी का नाम है। एक भद्रिक है, एक बाष्प है, एक महानाम है। ये 5 लोग, 5 उसी उम्र के लोग साधना करने पहुंचे। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग है। बुद्ध चरित्र में इन 5 से बुद्ध की मुलाकात यहां नहीं हुई है, बोध गया में हुई है।
डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक में इन पांचों से मुलाकात यहाँ हुई है। क्यों हुई है, अब समझिए कहानी का मोड़ दूसरा क्या आ रहा है। ये पांचों हुए, पूछा बुद्ध से, अरे आप बड़े युवा हैं, आप कौन हैं, क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं कपिलवस्तु से आया हूँ, वहाँ का राजकुमार कह सकते हैं, और मैंने संन्यास लिया है। और वहाँ रोहिणी नदी के पानी के विवाद को लेकर थोड़ा सा ऐसा प्रसंग हुआ, तो मैंने संन्यास लेना उचित समझा। बोले अच्छा अच्छा, आप ही हैं वो? बुद्ध बोले हाँ मैं ही हूँ। क्या हुआ? बोले अरे आपको पता नहीं आपके जाने के बाद क्या हुआ। जब आप वहां से चले गए तो कपिलवस्तु की जनता ने विद्रोह कर दिया, और जनता ने शासक वर्ग से कहा कि शाक्य और कोलीय भाई भाई हैं, हमें खून खराबा नहीं चाहिए पानी के नाम, और आपकी परिषद में जो भी फैसला हुआ हो, जनता के फैसले से बड़ा फैसला वो नहीं हो सकता। इतना विरोध किया कि सैन्य परिषद को पीछे हटना पड़ा। अंत में कपिलवस्तु के प्रशासन ने 5 व्यक्तियों की नियुक्ति की, जो इनकी तरफ से रोहिणी नदी के जल बंटवारे पर बात करेंगे कोलियों के साथ। जब कोलियों ने यह बात सुनी, बड़े खुश हो गए। उन्होंने 5 व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी, और इन 5 और 5 10 व्यक्तियों के लिए एक स्थायी प्राधिकरण या स्थायी पंचायत बना दी गई है, जिसका काम है मुख्य रूप से रोहिणी नदी के विवाद को लेकर, और विस्तारित रूप में इन दोनों राज्यों के बीच में कोई भी विवाद होगा तो 10 लोग मिलकर समाधान करेंगे, युद्ध नहीं होगा। और बोले कि ये आपकी वजह से ही हुआ है, आप ही ने जब अनोमा नदी के पास उनसे ये कहा कि मैं तो नहीं कर पाया, आप कोशिश कीजिए, उसके बाद उन्होंने किया और ये हो गया। तो फिर वो 5 बोले लेकिन एक बात बताओ, अब आप करोगे क्या? आप तो जो चाह रहे थे वो हो गया, अब आप सन्यासी बन के बाहर निकल गए, पर अब क्या करोगे? वापस जाओ, बोलो सन्यास में मजा नहीं आ रहा मुझे, क्या दिक्कत है इसमें? तो बुद्ध भी दुविधा में पड़ गया भाई, कि जिस चीज की वजह से निकला था वो तो खत्म हो गई, तो फिर सन्यास का मतलब क्या है? तो बुद्ध का एक आध दिन उसके बाद थोड़ा सा दुविधा में गुजरा, और नई दुविधा क्या थी कि क्या मैं इस सन्यास पर कायम रहूं या मैं वापस लौट जाऊं। तो बुद्ध ने बहुत बेसिक लेवल्स पे सोचा कि मैं दरअसल क्यों निकला था। क्या मेरे निकलने की वजह केवल रोहिणी का जल विवाद था, या रोहिणी का जल विवाद केवल एक तात्कालिक कारण था? तो तात्कालिक कारण था। मूल कारण तो यह था कि मैं बहुत खुश शुरू से ही नहीं हूं। मैं हमेशा से चाहता था कि संन्यास लूं, उस जीवन से बाहर निकलूं, अनित्य सुखों से बाहर निकलूं, कुछ नित्य सुख ढूंढूं अपने लिए। तो मैं जिस समस्या की वजह से निकला था, वो मूल समस्या क्या है? वो मूल समस्या रोहिणी का विवाद थोड़ा ना थी, वो तो उस समय एक विशेष रूप में मेरे सामने आ गई थी। मूल समस्या तो ये है कि समाज में इतना दुख क्यों है, समाज का हर व्यक्ति इतना दुखी क्यों है, समाज में इतने सारे संघर्ष क्यों हैं, समाज में इतनी सारी हिंसा क्यों है, समाज में इतनी सारी विषमता या गैर बराबरी क्यों है, और क्या ऐसा हो सकता है समाधान कि समाज के सभी व्यक्ति एक बेहतर जीवन जी सकें। असली उद्देश्य तो उसका मार्ग ढूंढना है। रोहिणी तो बहुत छोटा सा प्रसंग था, और तब बुद्ध ने तय किया कि ना, वापस नहीं जाऊंगा, अब तो मैं इन बुनियादी प्रश्नों का उत्तर खोज के ही मानूंगा। तब तक वो 5 आए, 5 बोले कि देखिए हम कठोर तपस्या करने के लिए जा रहे हैं उरुवेला। उरुवेला नाम ध्यान रखिएगा, गया के पास की जगह है। आप चाहें तो आप भी चलिए हमारे साथ। बुद्ध ने कहा मैं तो सारे मार्गों की परीक्षा करूंगा, फिर तय करूंगा कौन सा मार्ग ठीक है। मैं पहले से मान के नहीं चल रहा कि आपका मार्ग ठीक है, तो आप अपने रास्ते पर जाइए, कभी होगा तो हमारा फिर से मिलना हो जाएगा, अभी मैं इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं। बुद्ध ने सोचा कि मैं ऐसा करता हूं, मैं सबसे पहले जाता हूं वैशाली की तरफ, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऐसे ज्ञानी लोग मिल जाएंगे। अभी वैशाली की ओर जा रहे थे कि रास्ते में उनको एक आश्रम दिखा जिसका नाम था भृगु आश्रम।
और भृगु आश्रम का बेसिक मतलब है एक ऐसा आश्रम जहाँ के सन्यासी बहुत ही कठोर किस्म की तपस्या करते थे, बहुत कठोर तपस्या उन्होंने सुना हुआ था। उनको लगा देख लेते हैं कैसी तपस्या करते हैं लोग, तो वहाँ जाके अनुमति मांगी कि क्या मैं देख सकता हूँ। तो उनका परिचय जानने के बाद आचार्य भृगु ने खुद ही कहा कि हाँ आप जरूर आइए, आप देखिए हम कैसे तपस्या करते हैं। सारी तपस्या के प्रकार बताए। उनमें से कुछ तपस्वी थे जो पक्षी बनकर तपस्या कर रहे थे। पक्षी बनने का मतलब क्या होता है? जैसे पक्षी दाना चुगता है, दिन भर में गेहूं के 4 दाने चुग लिए, यही भोजन है उनका, इतना ही भोजन करना है बस दिन भर में, और बाकी तपस्या करनी है। कुछ थे जो हिरण बन के तपस्या कर रहे थे। हिरण का मतलब है केवल घास खानी है, और जितनी घास हिरण खाता है उतनी ही खानी है। दिन भर में मुश्किल से 20-25 घास के तिनके खा लिए, हो गया। कुछ मछली बन के तपस्या कर रहे थे, और इसका मतलब है अपने शरीर का ज्यादातर हिस्सा पानी के अंदर रखना। और बुद्ध ने देखा कि उनके शरीर पर कछुए उनको नोच रहे थे, उनके पैरों पर, हाथों पर। और परीक्षा ये है कि कछुआ नोचेगा, मछलियां नोचेंगे, हिलना नहीं है, उसको सहन करना है, और उसी के माध्यम से तपस्या पूरी करनी है। ये सब बुद्ध ने देखा। भृगु ने कहा कि क्या आप ये तपस्या करना चाहेंगे? बुद्ध ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे इसमें रुचि इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मेरे सामने मूल प्रश्न ये है कि दुनिया के दुख कैसे दूर करूं। इससे मुझे दुनिया के दुख दूर होने का संबंध दिख नहीं रहा। तो भृगु खुद बोले, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, आपके लिए ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप आचार्य आलार कलाम के पास जाएं। आचार्य आलार कलाम जो हैं वो सांख्य के बहुत बड़े निष्णात हैं, और वही आपको बता पाएंगे कि दुखों से मुक्ति का सही तरीका क्या हो सकता है। तो बुद्ध ने कहा ठीक है, आलार कलाम के पास जाते हैं। तो बुद्ध पहुंच गए आलार कलाम के आश्रम में। आलार कलाम से मिले, उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं हूँ। आलार कलाम बोले, मैं आपके बारे में जानता हूँ, मेरे यहाँ साधना करने की शर्त होती है, एक परीक्षा होती है, पर आपके केस में परीक्षा नहीं लेंगे क्योंकि मैं आपकी योग्यताओं से वाकिफ हूँ। आलार कलाम ने सांख्य दर्शन का ज्ञान उनको दिया, सांख्य का, थोड़ा सा योग का कह लीजिए। अगर आपने सुना हो तो सांख्य दर्शन भारत के उन दर्शनों में है, एक तरह से अकेला दर्शन है जो द्वैतवाद को मानता है। और द्वैतवाद का मतलब है कि वो मानता है कि एक है पुरुष और एक है प्रकृति। पुरुष का मतलब है चेतना, आत्मा। प्रकृति का मतलब है जड़ पदार्थ सारे के सारे। पुरुष और प्रकृति के संयोग से कैसे सृष्टि बनती है, इनके अयोग से कैसे सृष्टि खत्म होती है, प्रलय होती है, वो सारा सिद्धांत समझाया। बुद्ध ने समझ लिया। सांख्य योग मानता है कि जीवन में 3 प्रकार के दुख होते हैं, और ये जो पूरा संसार है 3 तरह के दुखों से व्यस्त है, न्यस्त है। तो जब बुद्ध कहते हैं कि सर्वम दुखम दुखम, ध्यान रखना, सांख्य उसके पहले ही बोलता सर्वम दुखम दुखम, केवल बुद्ध नहीं कह रहे। सांख्य बोलता है जीवन में केवल दुख है, 3 प्रकार के दुख हैं। एक होता है आध्यात्मिक, एक होता है आधिदैविक, एक होता है आधिभौतिक। और आचार्य आलार कलाम ने इन तीनों दुखों का, ये तीनों दुख क्यों होते हैं, इन तीनों दुखों से मुक्ति के तरीके क्या हैं, वो सब भी बताया। फिर बताया कि मनुष्य की जो प्रकृति होती है उसमें प्रकृति के 3 तत्व सत्व रजस तमस काम करते हैं, और कैसे हम सारे मनुष्यों को, सारे जीव जंतुओं को, भौतिक वस्तुओं को सत्व रजस तमस के स्तर पर डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये तीनों सिद्धांत भारतीय दर्शन में सांख्य परंपरा के हैं। इसी सांख्य परंपरा में फिर एक तरीका होता है कि योग के रास्ते पर हम आगे चलेंगे, और योग के रास्ते पर आगे चल के अंततः एक ज्ञान प्राप्त होता है, जिस ज्ञान में समझ में आता है कि पुरुष को ये समझ में आता है कि मैं और प्रकृति भिन्न भिन्न है, वहां से मोक्ष की प्राप्ति होती है, कैवल्य की प्राप्ति होती है। ये सब समझा दिया। बुद्ध ने कहा कि जिसको आप मोक्ष कह रहे हैं उसकी प्राप्ति कैसे होगी? तो आलार कलाम ने कहा कि देखिए, मैंने एक योग की विधि तैयार की है जिसमें 7 चरण होते हैं, और मेरा मानना है कि उसके 7वें चरण को पार करने के बाद मुक्ति प्राप्त हो जाती है, आप सीख सकते हैं। तो बुद्ध ने सीखा, पर बहुत ही कम दिनों में बुद्ध योग के उस 7वें स्तर तक पहुंच गए। 7वें स्तर तक पहुंच के उनको अच्छा लगा, आनंद मिला, लेकिन जब वापस आए तो उनको ये लगा कि कोई स्थायी मुक्ति नहीं है।
और इससे मेरा दुख भले दूर हो जाए, इससे संसार का दुख दूर नहीं होने वाला। ये तो बहुत ही इंडिविजुअल किस्म की मुक्ति है। तो बुद्ध ने उनसे कहा कि क्या आपके पास कुछ और सिखाने के लिए है? तो बोले और तो नहीं। तो बुद्ध ने कहा राम राम, अब मैं जा रहा हूं। फिर बुद्ध जिनके पास गए उनका नाम था उद्दक रामपुत्र। पता लगा था कि उद्दक रामपुत्र ने एक ऐसी विधि बनाई है जिसमें 8वीं सीढ़ी भी है ध्यान की। 7 सीढ़ियां वहां पर थी, एक 8वीं सीढ़ी भी है। इसको अज्ञेय योग कुछ लोग बोलते थे, कुछ लोग बोलते थे न संज्ञा, मतलब न असंज्ञा, 2 शब्द चलते हैं, न संज्ञा न असंज्ञा। बहुत मुश्किल में नहीं जाना है, एक शब्द केवल ध्यान अगर रख सकें तो वो शब्द होता है असंप्रज्ञात समाधि, जो योग दर्शन में समाधि का अंतिम स्तर माना जाता है। कुछ कुछ ये वही चीज है। बस समझ लें कि समाधि का वो बिंदु जिसके एकदम बाद मुक्ति मिल जाती है उसको बोलते हैं असंप्रज्ञात समाधि। लगभग उसी को न संज्ञा न असंज्ञा के नाम से यहां पर अभ्यास किया जा रहा था। तो बुद्ध को रुचि आई, बुद्ध ने कहा मैं सीखना चाहूँगा। उनको सिखाते हैं। बहुत ही कम समय में बुद्ध ने इसको भी सीख लिया। इसको सीखने के बाद उनको महसूस हुआ कि मुक्ति जैसा भाव तो आता है और कुछ समय के लिए आता है और इंडिविजुअल किस्म का है, तो इससे मेरा काम नहीं चलेगा। तो उनसे पूछा क्या कुछ और आप सिखा सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो इतना ही आता है। तो इसके बाद फिर बुद्ध वहाँ से चले गए। पता लगा ध्यान मार के 2-3 लोग वहाँ पर और थे, अब राजगीर में आ गए हैं, वहाँ पर 2-3 लोग और हैं। उन सबसे मिलकर देखा, एक ने श्वास विधि पर ध्यान करना सिखाया, सांस रोक के ध्यान करना सिखाया। बुद्ध को बड़ा मुश्किल लगा। उनको लगता था जैसे कोई चाकू से उनकी गर्दन काट रहा हो, इतना पेनफुल था। पर वो भी सीख लिया कुछ दिनों में, और उसके बाद पाया कि उसमें भी कोई ऐसी मुक्ति का भाव मन में नहीं आता है। तो बुद्ध ने कहा कि इसमें भी बात बनेगी नहीं, जो मैं चाहता हूं वो अभी तक आया नहीं है। फिर बुद्ध को लगता है कि उस कठिन रास्ते पर ही जाना पड़ेगा जिसका जिक्र वो 5 लोग कर रहे थे, तपस्या, कठोर तपस्या। अब बुद्ध पहुंच गए उरुवेला, और उरुवेला लगभग जिसको आजकल हम बोध गया कहते हैं, पहले गया कहते थे, उसके पास में एक जगह है। वहां एक नदी है जिसको निरंजरा नदी कहते हैं, एक उपनदी है निरंजरा, निरंजरा बोलते हैं वहां के लोग। तो निरंजरा नदी के तट पर उरुवेला में बहुत सारे आश्रम थे। वो वहां गए और वहां देखा बहुत सारे आश्रम में। वहां बात करके एक जगह उन्होंने अपने स्थान फिक्स कर लिया कि मैं यहाँ रह के तपस्या करूंगा। अभी वो तपस्या शुरू करने वाले थे, वो 5 लोग उनको फिर से मिल गए। कौन कौन थे? कौंडिन्य, महानाम, अश्वजित, बाष्प और भद्रिक, है ना, ये 5 लोग थे। इन 5 ने पूछा क्या क्या हुआ। बुद्ध ने बताया कि ऐसे ऐसे सब कुछ हुआ है, ये सब करके देख चुका हूँ, कुछ मिला नहीं, अब मैं इसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो 5 बोले अगर आप बुरा ना माने तो हम भी आपके साथ ही कर लें। बुद्ध ने कहा कर लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, आप भी साथ में कर लो भाई। और बुद्ध ने कहा सोच लेना, बहुत मुश्किल रास्ता है। बोले हाँ हाँ, हम आपके साथ मिलकर कर लेंगे। ये जो तपस्या थी ये चली 6 साल तक। इसी तपस्या के लिए कहते हैं कि इतनी मुश्किल तपस्या शायद ही कोई कर पाएगा। 6 साल तक। कैसी तपस्या थी? सबसे पहली शर्त क्या थी कि इसमें भोजन नहीं के बराबर होना है। तो कैसे शुरू किया? सुबह भिक्षा मांगने जाते थे, 2-3 घरों में, बहुत हुआ 5 घरों में, 1 कटोरी चावल मिल गया या सरसों मिल गया, लेके आगे बात करते। तो पहले क्या था, 1 दिन में 1 कटोरी भोजन कर लिया। कुछ दिन के बाद 2 दिन में 1 कटोरी, 7 दिन में 1 कटोरी, 15 दिनों में 1 कटोरी भोजन। हर 2.5 घंटे में समोसा नहीं। 15 मुझे लगा बस एक बार तुलना करके बता दूं ताकि याद रहे जिसकी बात कर रहे हैं और जिससे बात कर रहे हैं पता रहे कि अपना अपना स्तर क्या है। 15 दिनों में 1 बार खाना है, 1 कटोरी चावल खाना है। उसके बाद बात बढ़ते बढ़ते हो गई 1 दिन में 1 दाना। वो जैसे पक्षी नहीं थे वहां वाले, वो 1 दिन में 1 दाना। 1 दाना किसका? चावल का, सरसों का। ये भोजन है। पूरे दिन में 1 दाना मिलेगा
मिलेगा मतलब लेना है, कोई रोक थोड़ा ना रहा आपको, लेना है उतना ही। और आप समझ सकते हैं कि 6 साल तक कोई ये करेगा तो उसकी हेल्थ कैसी होगी। पेट और पीठ का अंतर खत्म हो जाता है। साहित्य में ना कई कवियों ने इसका जिक्र किया है। तो कुछ कुछ ऐसा ही इनके साथ हो रहा था कि पेट पे हाथ रखते थे, पीठ में दर्द होता था, ऐसी हालत हो गई थी। फिर कपड़े कैसे पहनने हैं, तो कपड़े पहनने का नियम क्या था कि जो होता ना, जहाँ सारा गंदगी इकट्ठा होती है शहर की, वहाँ बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े होते हैं, किसी ने फेंक दिए यूज़ करके। तो लोगों द्वारा फेंके गए कपड़ों से चीवर बना के, फेंके गए कपड़े, उसमें ये नहीं है कि आज मैं नई ड्रेस लेके आऊंगी या आज मैं नया ड्रेस लेके आऊंगा। जो कपड़े कूड़े के ढेर में पड़े हुए हैं, उन बिखरे बिखरे कपड़ों को आपस में जोड़ के कपड़े बना के पहनना है। ओढ़ना क्या है, तो कंबल ओढ़ना है। कौन सा कंबल? जो केशों से बना होगा, जो सर्दियों में और ठंडा हो जाएगा, गर्मियों में और गर्म हो जाएगा। कैसे मौसम में रहना है, तो नियम यह है कि सर्दियों में खुले में रहना है। अगर सर्दी है तो एकदम खुले में रहना है, कोई कवर नहीं किसी तरह का। और गर्मी है, जून का महीना है, तो एकदम सूरज के नीचे धूप में रहना है। ये तपस्या के नियम है। नींद कहाँ पूरी करनी है, तो सोने के लिए शमशान घाट में जाना है और हड्डियों का तकिया बनाना है। कई लोग इसलिए नहीं सो पाते कि मेरा तकिया थोड़ा मोटा है, मेरा तकिया थोड़ा पतला है। हड्डियों का तकिया शमशान घाट के अंदर। और उसके बाद भी जब जब लगे कि परीक्षा ठीक से नहीं हो पा रही है, तो एक और काम करना है, अपने सिर और अपनी दाढ़ी के बाल नोचने हैं। और ये काम रोज करना है 6 साल तक। ये बुद्ध ने किया है 6 साल। 29 की उम्र से 35 की उम्र तक ये काम किया है रोज। पर चिंता की बात यह है कि 6 साल बाद भी हाथ कुछ लगा नहीं, कुछ मिल ही नहीं रहा। कि जिस ज्ञान की तलाश में लगे हुए हैं वो ज्ञान ही नहीं मिल रहा। और 6 साल होते होते बुद्ध को संशय होने लगा कि ऐसा तो नहीं कि मेरा रास्ता गलत हो। संदेह हो गया। संदेह नहीं हुआ, रियलाइजेशन हुआ, अनुभूति हुई। और अनुभूति ये हुई कि ऐसा रास्ता जो जिंदा ही न रहने दे, उस रास्ते पर चलकर ज्ञान कैसे मिलेगा। क्या अपने शरीर की जरूरतों के प्रति इतनी बेरुखी के साथ कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है? और ऐसा ज्ञान प्राप्त हो भी तो किस काम का है? और बुद्ध को रियलाइज हुआ, नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं। ठीक इसी बिंदु पर एक मार्ग का जन्म हुआ, उसको बोलते हैं मध्यम मार्ग। और मध्यम मार्ग मुकम्मल हुआ उसके अगले ही दिन। आपने एक महिला का नाम सुना होगा, सुजाता। ये तो मैंने आपको बताया, कठोर साधना का मार्ग। फिर सुजाता का प्रसंग आ गया। तो बुद्ध को जैसे ही रियलाइज हुआ कि इस रास्ते पर चलकर कोई बहुत आनंद नहीं आ रहा है या हासिल नहीं हो रहा कुछ, तो फिर बुद्ध ने मन में विचार किया कि मध्य मार्ग बेहतर होगा। और अगले ही दिन क्या हुआ, एक घटना घटी। ये घटना अलग अलग रचनाओं में अलग अलग है। जैसे बुद्ध चरित्र में इस लड़की का नाम सुजाता है ही नहीं, वहां इसका नाम नंदबाला है। लेकिन बाकी सब रचनाओं में इसका नाम सुजाता है। सुजाता कौन है? एक सेनानी नाम का आदमी है, उरुवेला में रहता है, उसकी बेटी है। सेनानी की बेटी का मतलब सेनानी, सैनिक नहीं, नाम इसका सेनानी है, उसकी बेटी है। इसने एक मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा बेटा हुआ तो मैं एक प्रसाद चढ़ाऊंगी। मन्नत पूरी हो गई, बेटा हो गया। तो आज इसको प्रसाद चढ़ाना है। इससे अपनी दासी से कहा कि बाहर जाओ, एक पेड़ है पीपल का अच्छा सा, उस पेड़ को थोड़ा ठीक से धो के अच्छे से तैयार कर लो, वहां मैं आज खीर चढ़ाना चाहती हूँ। दासी बाहर गई, बुद्ध उसके नीचे बैठे हुए थे।
दासी चकरा गई। दासी को लगा वृक्ष देवता स्वयं साकार हुए हैं। दासी ने आके मालकिन को बताया कि मालकिन, वृक्ष देवता स्वयं साकार हो गए हैं। तो सुजाता बहुत खुशी खुशी में एकदम नहा धो के सुंदर कपड़े पहन के स्वर्ण पात्र में खीर लेकर आई और उसने महात्मा बुद्ध को खीर अर्पित की, भेंट की। बुद्ध ने खीर रिसीव कर ली, बर्तन अपने पास रख लिया। कुछ समय के बाद उठे, निरंजरा नदी में गए, स्नान किया, वापस आया और खीर खाई। ये जो खीर खाने का प्रसंग है, महायान में माना जाता है कि हर बोधिसत्व बुद्ध बनने से एकदम पहले उसे कोई ना कोई गृहिणी खीर भेंट करती है, और खीर भेंट होने का मतलब है कि अब वो बिंदु आने वाला है जहां तपस्या सफल होने वाली है। पर ये महायान की बात है, महायान बुद्ध के बहुत 100 साल बाद पैदा हुआ था, तो बुद्ध को ही नहीं पता था। ये बात की कहानी है। बुद्ध ने खीर का आस्वादन किया और खीर का आस्वादन करके उनको रियलाइज हुआ कि शरीर की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना कितना ज़रूरी है, और तपस्या करने की शर्त है कि हमारा शरीर कम से कम स्वस्थ तो रहे। अब बुद्ध ने सोचा कि अब तपस्या का अंतिम चरण करना है, और उस दिन बुद्ध को एक स्वप्न आया, बल्कि 5 स्वप्न आए। और उन 5 स्वप्नों से एक बात बुद्ध को बार बार समझ में आई कि अब बहुत नज़दीक हूं मैं अंतिम ज्ञान प्राप्त करने के। केवल एक आखिरी जो होता है ना, बुझने से पहले जो बत्ती जलती है जोर से, कुछ वो स्थिति रह गई है। अगले दिन बुद्ध ने क्या किया, वहां से उठे, स्थान बदला और चले गए गया। गया में ढूंढा एक पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ के नीचे पूर्व मुख दिशा की ओर मुख करके पद्मासन में बैठे। पद्मासन समझते हैं? चौकड़ी पे चौकड़ी है ना, उसमें बैठे। 40 दिन का भोजन अपने साथ में रखा। भोजन का मतलब क्या? 1 कटोरी चावल 1 दिन का, उतना ही। हमारा 1 दिन का उनका 40 दिन का बराबर ही होता है। 40 दिन का भोजन साथ में रखा और ये कसम खाई, चाहे मेरी हड्डियां गल जाएं, चाहे मेरा खून सूख जाए, चाहे मेरी मांसपेशियां खत्म हो जाएं, उठूंगा नहीं। मर जाऊंगा और बिना ज्ञान प्राप्ति के उठूंगा नहीं। और तब वो बैठे तपस्या में। 28वें दिन, यानी 4 सप्ताह पूरे होते ही 28वें दिन उनका प्रबोधन हुआ, जिसको हम बोलते हैं एनलाइटनमेंट। वो प्रबोधन उनका 28वें दिन हुआ। 28वें दिन कुछ ऐसा हुआ कि बुद्ध को उन सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया जिन प्रश्नों की तलाश में वो थे। क्या प्रश्न थे? 2 ही प्रश्न थे। एक प्रश्न ये था कि दुख क्यों है, और एक प्रश्न ये था कि दुनिया में जो दुख है उसका समाधान क्या है। और बुद्ध को इसका जवाब मिला 4 आर्य सत्यों के रूप में। उम्मीद है कि आपको चारों आर्य सत्य पता ही होंगे। पहला आर्य सत्य है सर्वम दुखम दुखम, यानी कि सब कुछ दुखमय है, दुख ही दुख है। जब दर्शन पढ़ेंगे इसकी व्याख्या विस्तार में करेंगे। दूसरे को बोलते हैं दुख समुदय, जिसका मतलब है दुख का कारण है। और दुख के कारण की बात करते हुए उन्होंने एक सिद्धांत दिया, प्रतीत्य समुत्पाद। इसलिए जब भी कोई कहता है कि बुद्ध के दर्शन का एक शब्द में क्या मतलब है, वो है प्रतीत्य समुत्पाद। तो दुख के कारण की खोज करने के लिए जो सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद है, उसी के अंतर्गत द्वादशांग चक्र का जिक्र आता है, जिसके माध्यम से उन्होंने अंतिम कारण की खोज की कि सारा दुख क्यों होता है। तीसरा है कि दुख का निरोध हो सकता है, यानी दुख समाप्त हो सकता है। दुख निरोध का बेसिक मतलब है निर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है आग का बुझ जाना, आग का शांत हो जाना। तो दुख का निरोध है, वो निर्वाण है। और चौथी बात, दुख निरोध मार्ग, कि जितने भी दुख हैं उन दुखों के निरोध का मार्ग भी है, और दुख निरोध मार्ग को ही बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। उन 28 दिनों की तपस्या में ये सारी की सारी बातें बुद्ध को दिमाग में क्लियर होती गई। और जब बुद्ध अंदर ही अंदर अपनी उधेड़-बुन में लगे हुए थे, जब आखिरी प्रश्न का उत्तर भी मिल गया, तब उन्हें एहसास हुआ कि अब उनके पास कुछ ऐसा है जो इस संसार के जीवन को बेहतर बना सकता है, आसान बना सकता है। और तब वो उठे। और जब उठे तो फिर एक दुविधा आ गई।
और ये दुविधा 2 दिन की दुविधा नहीं थी, 49 दिनों की दुविधा थी। 49 दिन इस दुविधा में रहे, 7 सप्ताह इस दुविधा में रहे कि उपदेश दूं या ना दूं। क्यों दुविधा थी? क्या इसका कारण यह था कि जितना सुख मिला मैं अकेले भोग लूं? नहीं, दुविधा यह थी कि जो आम आदमी है, आम आदमी को जब तक ईश्वर न बोलो उसका मन नहीं मानता, जब तक आत्मा न बोलो उसका मन नहीं मानता। तो आम आदमी को ईश्वर, आत्मा और परलोक की बहुत सारी सत्ताएं, स्वर्ग, नरक, ये सब, इतना विश्वास उसमें है और उससे तसल्ली इतनी ज्यादा मिलती है कि जब तक मैं वो नहीं बोलूंगा लोग बहुत कंफर्टेबल होंगे नहीं। और मैंने जो सत्य खोजा है प्रतीत्य समुत्पाद, उसमें ना ईश्वर है, उसमें ना आत्मा है, ना वैसा परलोक है। मतलब परलोक के नाम पर निर्वाण है, लेकिन वो वैसा परलोक नहीं है जैसा बाकी धर्मों की दुनिया में लोग मानते हैं। तो ऐसा ना हो कि मैं लंबे समय तक लोगों को समझाने का प्रयास करता रहूं और लोग मेरी बात को समझ ही ना पाए, और यदि नहीं समझेंगे तो मेरा भी प्रयास व्यर्थ होगा, उनको भी तनाव होगा। वो अपना आनंद में है तो आनंद में रहें, क्या परेशानी है। तो बुद्ध ने मन बनाया कि छोड़ो, मैंने सीख लिया, अपना जीवन इस रास्ते पर गुजार लूंगा, किसी को उपदेश देने की जरूरत क्या है। किंतु ऐसा होना था कि साक्षात ब्रह्म प्रकट हुए। ये बात किसने लिखी होगी? महायान ने, हीनयान ने? महायान ने। पहले देवता लोग आ रहे थे, ब्रह्म जी आ गए सीधे खुद ही। साक्षात ब्रह्म प्रकट हुए और बोले कि देखिए बुद्ध, पहले आप बोधिसत्व थे, पहले आप सन्यासी थे, अब आप तथागत बुद्ध हैं, अब आप मुक्त हो चुके हैं। और तथागत बुद्ध सदियों में एक होता है, और बुद्ध होने का एक ही पर्पस है, एक ही उद्देश्य होता है कि सारे संसार को अब अपने ज्ञान से आलोकित करें। अगर आप खुद पीछे हट जाएंगे तो इस ज्ञान का फायदा क्या होगा। और इससे बुद्ध को समझ में आया कि उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है। उन्होंने तय किया कि वो उपदेश देंगे। अब उधर थी कि मैं उपदेश किसको दूं। तो पहले उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा करता हूं, आलार कालाम के पास जाता हूं जो सांख्य दर्शन का आचार्य है। उसने मुझे सांख्य सिखाया था, मैं उससे अपना रास्ता सिखाता हूं। पर आलार कलाम का पता किया तो पता लगा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, देहांत हो चुका है। फिर सोचा कि ऐसा करता हूं कि जो उद्दक रामपुत्र हैं, जिन्होंने उनको 8वां चरण समझाया था, याद है इनका नाम? 7 चरण सिखाए थे इन्होंने, 8वां इन्होंने सिखाया था। कि उद्दक रामपुत्र के पास जाता हूं, उनको ये कहानी मतलब जो ज्ञान है वो समझाता हूं। पर पता लगा कि उनका भी देहांत हो चुका है। फिर सोचा किसको उपदेश दूं भाई। फिर सोचा जो मेरे 5 साथी हैं उनको उपदेश देता हूं। लेकिन उनके बारे में एक बात जो पीछे में बताना भूल गया, वो ये है, जिस दिन सुजाता ने खीर दी और बुद्ध ने खीर खाई, वो 5 भड़क गए। इस बात से नहीं कि हमें क्यों नहीं दी, इस बात से कि बुद्ध अपने रास्ते से भटक गए हैं, कठोर तपस्या के मार्ग से भटक गए हैं। बुद्ध कहना चाह रहे थे भाई खीर देख के मैं नहीं भटका हूं, मैं एक दिन पहले रियलाइजेशन कर चुका था कि वो रास्ता ठीक नहीं है, उसके बाद मैंने खीर का सेवन किया। पर वो 5 क्रुद्ध होकर, नाराज होकर वहां से चले गए और ये कहेंगे कि तुमसे बात नहीं करेंगे। बुद्ध को लगा उन्हीं से मिलता हूं। पता किया कहाँ हैं, तो वो 5 आजकल सारनाथ में थे। 5 साथ ही जाते हैं हमेशा, सारनाथ में थे। तो बुद्ध ने गया से, यानी कि बोध गया से सारनाथ की ओर चलना शुरू किया। मतलब गया से सारनाथ का मतलब हो गया, पैदल जाएंगे तो शायद 2 दिन का रास्ता होगा। तो बुद्ध ने चलना शुरू किया उस रास्ते पर, और सारनाथ के पास उनको देखा कि सामने 5 बैठे हुए हैं। उन 5 ने बुद्ध को देखा तो 5 बात करने लगे, कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, हम तो धक्का दे के भाग आए थे, फिर पीछे आ गया हमारे, पानी भी नहीं पिलाएंगे इसको, हाल भी नहीं पूछेंगे इसका। फिर एक बोला बैठेगा तो, अरे आसन रख दो, बैठना चाहेगा तो बैठ जाएगा, हम बात नहीं करेंगे। इस तरह से बात कर रहे हैं।
एक आसन रखा हुआ है, बैठना चाहेगा तो बैठ जाएगा, हम बात नहीं करेंगे, ना पानी पूछेंगे, ना कुछ करेंगे। और बुद्ध आते जा रहे हैं पास में मुस्कुराते हुए। और जो ज्ञान प्राप्त हुआ है तो बुद्ध के चेहरे की आभा ऐसी हो गई कि जैसे जैसे बुद्ध पास आ रहे हैं इनकी ऐसी तैसी होती जा रही है पांचों की। बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, और बात करने को मरे जा रहे हैं अंदर से उसके बाद, क्योंकि बुद्ध का ऐसा रूप है ज्ञान प्राप्ति के बाद। और जैसे बुद्ध पास आए बिना कुछ बोले, एक ने उठ के उनका कमंडल ले लिया, एक ने उठ के उनका चीवर ले लिया, संभाल लिया, एक ने आसन दिया, बैठिए, एक पानी लेके आया, एक पानी से उनके पैर धोने लगा बिना कुछ कहे। इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। और फिर ये बैठ गए आसपास कि अब कुछ बताएंगे बढ़िया सा। तो बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूं आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैंने पिछले 28 दिनों की यात्रा में जो हासिल किया है वो पिछले 6 साल की यात्रा में नहीं किया था। ये उत्सुक हो गए, ज्ञान की खोज में बचपन से घूम रहे हैं, मिल ही नहीं रहे इन लोगों को। तो बोले, हम जानना चाहते हैं आपने क्या हासिल किया है। तब बुद्ध ने बताया 4 आर्य सत्य क्या हैं। तब बुद्ध ने बताया प्रतीत्य समुत्पाद क्या है। तब बुद्ध ने बताया मध्यम मार्ग क्या है। तब बुद्ध ने बताया अष्टांगिक मार्ग क्या है। और कुल मिला के बताया धम्म क्या है, धम्म। और इन लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। बोले, हमने जीवन में पहली बार कोई ऐसा धम्म सुना है जिसमें न कोई अलौकिक सत्ता है, बाकी तो शुरू ही वहां से होते हैं। हमने पहली बार ऐसा धम्म सुना है जिसमें कोई पैगंबर भी नहीं है, कोई पैगंबर नहीं, कोई एक निश्चित किताब नहीं है, जिसमें कोई भी आ सकता है, किसी के आने जाने पर रोक टोक भी नहीं है, और जिसमें दुनिया की हर घटना की व्याख्या प्रतीत्य समुत्पाद यानी सांसारिक नियमों से ही हो रही है। कोई चमत्कार की बात नहीं है, कोई कर्मकांड की बात नहीं है। और ऐसा धम्म, ऐसा रास्ता हमने कभी सुना ही नहीं। तो पांचों भावुक होकर बोले कि हे बुद्ध, हमें अपनी शरण में लीजिए। तो बुद्ध ने पाली में कहा, एहि भिक्खवे। इसका मतलब क्या होता है? आओ भिक्षु। याद रखना, एहि भिक्खवे। एहि भिक्खवे कहते ही वो पांचों आ गए बुद्ध के धम्म मार्ग में। और इन पांचों व्यक्तियों के बुद्ध के धर्म मार्ग में आते ही, यानी एहि भिक्खवे बोलते ही जो घटना घटी उसको बोलते हैं, कहां चला गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। अरे ये घटना कहलाती धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोला था बुद्ध ने? एहि भिक्खवे। याद कर लो, बीच बीच में इसका जिक्र आएगा, आपको बोलना पड़ेगा बीच बीच में एहि भिक्खवे, ठीक है। तो ये वाक्य बोला, वो पांचों आए और इसके साथ ही धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी धर्म का चक्र चल पड़ा, पहिया चल पड़ा। इसको बोलते पहिया घूमना शुरू हो गया। ये घटना घटी सारनाथ में। अब 6 लोग हो गए धम्म में। अब संख्या बढ़ानी है क्योंकि बहुत सारे सेक्ट चल रहे हैं, 62 है, कंपटीशन भी है। और यदि बुद्ध के रास्ते में दम है तो उसमें ज्यादा लोग आने ही चाहिए, सीधी सी बात है। अभी तक बुद्ध के रास्ते पर कोई भी गृहस्थ नहीं आया है, केवल साधु लोग हैं, एक वो 5 ही। अगली ही सुबह एक बड़ी अच्छी घटना घटी। एक बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था, यश समझ लीजिए उसका नाम था, बनारस का। एकदम रईस ज्यादा जो होता है ना, बिगड़ा हुआ अमीर ज्यादा, वैसा। बाप के पास बहुत पैसा था, खूब मौज करता था, रोज क्लब में जाता था। मतलब उस समय के क्लब सोच लीजिए जैसे होते होंगे, है ना, हर जमाने में कुछ तो होता ही है वैसा। तो उसमें जाता था। पत्नियां बहुत सारी थी एक तो, और उसके बाद भी बाहर भी रहता था। रोज सुरापान करना, 4-5 दोस्त ऐसे पाले हुए थे, हमेशा इस तरह में। उसके बाद भी जीवन से परेशान था। बुद्ध उन चीजों को पहले ही समझ गए थे
ये उन सब चीज़ों में डूबने के लंबे समय के बाद समझ पाते हैं कि सब बकवास है। और एक दिन ये अपने गुस्से में घर छोड़ के चला गया कि मेरा जीवन बहुत निरर्थक है, मैं समझ नहीं पा रहा कि जीवन कैसे जीऊं। तो बड़बड़ाता वो घर से निकल गया था, रात भर घूमता रहा। सुबह सुबह बुद्ध सैर कर रहे थे, सामने दिख गया और कह रहे जीवन निरर्थक है, जीवन में ये नहीं, जीवन में वो नहीं। बुद्ध बोले इधर आओ जरा। अच्छा, बुद्ध में क्या मैग्नेटिक पावर रही है कि बुद्ध ने जिससे 10 मिनट बात कर ली, अगला वाक्य तो एक ही होता था, यही भिक्षुवे। ऐसा चमत्कार था बुद्ध के अंदर। तो इससे बात की 10-15 मिनट, इसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि भैया ऐसा भी हो सकता है ज्ञान। और उसने तुरंत कहा कि हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लो। तो बुद्ध ने क्या कहा? यही भिक्षुवे। तो छठा हो गया, वहां 7वां और पहला ऐसा जो गृहस्थ है। अब इसके पिताजी जब रात भर नहीं आया लड़का, ये वैसे भी कम ही आता था, लेकिन उस दिन पिताजी को लगा कि आज थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो पिताजी घूमने निकले, ढूंढने निकले उसको सुबह सुबह। बुद्ध खड़े थे, तब तक ये भिक्षु बन चुका था। भिक्षु बनने का मतलब है कि बाल कट चुके थे और चीवर और वो भिक्षु वाले वेश में आ चुका था। अब बाप बुद्ध के पास आए कि जी हमारा बेटा मिलने रहा, आपने देखा है? बेटा साथ में खड़ा हुआ है, पहचान में नहीं आ रहा। तो बुद्ध कह रहे हैं कि हाँ, आपका बेटा मुझे दिखा था, जीवन से बहुत परेशान था, उसको मैंने धम्म के रास्ते पर लाने का प्रयास किया। बोले जी बहुत अच्छा आपने किया, बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है, दुनिया के सारे कुकर्म करता है, अभी कहाँ मिलेगा? बोले यही है। यही है तुम्हारा बेटा। और तब बाप ने कहा अरे तुम हो। पर बाप खुश हो गया, बोले मुझे चिंता थी किसी गलत रास्ते पर ना चला जाए, ये तो अच्छे रास्ते पर गया है। पर बुद्ध जी, इसकी माँ और इसकी पत्नी बहुत परेशान है। पत्नी या पत्नी जो भी बोला होगा, बहुत परेशान है। उन्हें मैं क्या कहूँ? आप एक बार अगर इसके साथ घर आ जाएंगे, भोजन कर लेंगे, उनको समझा देंगे तो राहत मिल जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसके साधु बनने से। बुद्ध ने कहा ठीक है, हम आज रात को भोजन पे आते हैं। रात को भोजन पे गए, उसको साथ में लेके गए, यश को, भिक्षु यश को साथ में ले गए। अब भिक्षु यश की माँ, भिक्षु यश की पत्नी बैठी। उनको पता लग गया था पहले कि मेरा पति भिक्षु हो चुका है या बेटा भिक्षु हो चुका है। अच्छा, माँ और पत्नी को भी अच्छा ही लगा। बोले जैसा ही काम करता था उससे तो बहुत अच्छा है कि भिक्षु ही बन के रहे, कम से कम थोड़ा तो इंसान बन के रहेगा। और माँ और पत्नी ने कहा कि हमें भी अपनी शरण में ले लीजिए। बुद्ध बोले ना 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 ना। उनको बड़ी चिंता थी कि अगर भिक्षु संघ में महिलाएं आ गई तो भिक्षु संघ की ऐसी तैसी हो जाएगी। अच्छा, ये चिंता क्यों थी, हम इस पर आगे बात करेंगे, इस पर बहुत डिबेट है। लोग कहते हैं कि बुद्ध महिलाओं के खिलाफ थे, पर मुझे लगता है कि जैसे लोग भिक्षु बन रहे थे, अगर महिलाएं भी होती तो आप समझने में क्या कहना चाह रहा हूँ कि बुद्ध को बड़ी चिंता थी कि भाई व्यावहारिक समस्याएं हैं, इनको दूरी रखो तो बेहतर है। बहरहाल यहाँ तक आते आते बुद्ध ने कहा कि नहीं, मैं आपको भिक्षु नहीं बना सकता हूँ, भिक्षुणी नहीं बना सकता हूँ, लेकिन हाँ, आप वैसे बौद्ध परंपरा का सम्मान करना चाहें करें। तो ये दोनों उपासिकाएं बन गई कि हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही उपासक वाले जीवन से जिएंगे। इनके पिता भी, यश के पिता भी, पत्नी भी और माँ भी। फिर जब बाहर निकले, यश के 4 दोस्त, जो छठे हुए दोस्त घूम रहे थे, जो रोज शाम को घूमते हैं, वो दिख गए। यश को देखा, ये क्या हो गया भाई, ठीक हो तुम? उसने कहा आधा घंटा इनसे बात करो पहले। तो 4 दोस्तों ने आधा घंटा बात की। उसके बाद बुद्ध ने क्या कहा? यही भिक्षु, ये चारों भी आ गए। होते होते 60 लोग हो गए। आप समझ रहे प्रभाव बुद्ध का, कि जिससे बात की वो होना ही है भिक्षु। उसके बाद 60 लोग हो गए। तो बुद्ध ने कहा देखो ऐसा है, अब इन 60 को ट्रेनिंग दी कि अब से आप भी किसी को भिक्षु बना सकते हैं, और मैं किसी बड़े मिशन पर जाना चाहता हूँ, आप यहाँ का मोर्चा संभालिए, मैं जा रहा हूँ बड़े मिशन पर। कौंडिन्य वगैरह से कहा तुम लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना, तुम्हारा अनुभव ज़्यादा लंबा है, और किसी गलत व्यक्ति को मत लाना। और बुद्ध बोले अब मैं जा रहा हूँ उरुवेला। उन्होंने कहा उरुवेला से तो आए थे, वहाँ क्यों जा रहे हो? बोले बाद में बताऊंगा, कुछ खास बात है, उरुवेला में कुछ करना है। और बुद्ध थे। रास्ते में भी 30-40 को बना लिया बनते। रास्ते में जा रहे थे, एक बेचारी महिला जा रही थी, गणिका थी। गणिका मतलब वेश्या थी।
15-20 लड़के उसको परेशान कर रहे थे। बुद्ध ने वहीं उनको ज्ञान दिया, आधे घंटे में यही भिक्षुक हो गया। अब सोचो इन सब के भिक्षु संघ में अगर भिक्षुणियाँ भी होंगी तो बुद्ध को व्यावहारिक समस्या समझ में आ रही थी, इसलिए उनको लग रहा था कि उससे ऐसा ना, एक तो कोई महिला समाज से आएगी, उसका पति, उसका परिवार नाराज होगा, दूसरा संघ में क्या स्थितियाँ बनेंगी। तो बुद्ध को एक प्रैक्टिकल विजडम ये थी कि इस चीज़ से बचना चाहिए। लेकिन बाद में वो समझे, उन्होंने परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया थोड़ी देर के बाद समझेंगे ही। बुद्ध उरुवेला क्यों गए? क्योंकि बुद्ध के दिमाग में एक उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? ये बुद्ध के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। बाकी तो आधे घंटे में यही भिक्षुक हो जाता था, ये मामला बड़ा मुश्किल था। 3 भाई थे, कश्यप बंधु या कश्यप बंधु, वाराणसी के थे। और वाराणसी के 3 भाइयों में से सबसे बड़े भाई ने संन्यास लिया, चला गया उरुवेला। बाकी दोनों बोले आप जा रहे भैया तो हम भी जाएंगे, तो वो दोनों भी आ गए। तो तीनों वहां जाके सन्यासी हो गए। जो बूढ़े वाला था उसका नाम था उरुवेल कश्यप या उरुवेल कश्यप। उरुवेला में था, नाम था उरुवेल कश्यप। जो दूसरे वाला था उसका नाम था नदी कश्यप, और तीसरे वाले का था गया कश्यप। गया में उरुवेला, उरुवेला में नदी, ऐसे याद कर लो। तो उरुवेला में उरुवेल कश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप। इनके ओरिजिनल नाम नहीं है, ये सन्यास के बाद के नाम है। बड़ा प्रभाव था इनका। बड़े वाले के पास 500 शिष्य थे, दूसरे के पास 300 थे, छोटे के पास 200 थे। 1000 शिष्य थे तीनों के पास। ये अग्निहोत्री परंपरा से आते थे। अग्निहोत्री का मतलब है जो अग्नि की पूजा करते हैं या पूजा पाठ में अग्नि का इस्तेमाल करते हैं। और इनको जटिल कहते हैं। जटिल का मतलब दर्शन में होता है जो जटाधारी लोग होते हैं, जो बहुत जटाएं रखते हैं। जटिल ने कॉम्प्लेक्स कहाँ से आया है? कोई बहुत लंबे बाल रखे, उस टाइम थोड़ा शैम्पू कंडीशनर होता था, बहुत लंबे बाल उलझे हुए हैं, वो ऐसे बन जाते थे कि उनको अलग करना ही चैलेंज अपने आप में है। तो वो जटिल, कॉम्प्लेक्स, वहां से वो शब्द आया कि जटिलताएं कैसे आती हैं। तो ये जटिल अग्निहोत्री थे। अब समझ में आ रहा है कि जटाएं रखते थे, अग्निहोत्री थे, अग्नि की पूजा करते थे। बुद्ध को पता लगा था कि उरुवेल कश्यप जो सबसे बड़ा वाला भाई है, सबसे बड़ा आक्रामक व्यक्ति वही है, और बुद्ध का रात दिन मजाक बनाता है। सबको कहता है कि वो तो पागल आदमी है, उसको क्या आता है, वो अरहत हो ही नहीं सकता, उसे तो ज्ञान ही नहीं है। इस तरह से उनके खिलाफ काफी बोलता था। तो बुद्ध का मन था कि सामने बैठ के शास्त्रार्थ हो ही जाए, क्या दिक्कत है, यहाँ आधा घंटा नहीं 8 घंटे लग जाएंगे, क्या हो जाएगा, पर यही भिक्खवे करके मानूंगा मैं। तो बुद्ध एक दिन सीधे पहुंचे इनके आश्रम में, और बुद्ध ने कहा कि मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं। ये बोले क्या बातचीत करोगे, छोड़ो। बुद्ध ने कहा अच्छा एक काम कीजिए, मुझे रहने के लिए अपने आश्रम में स्थान दे दीजिए, थोड़ा सा आज की रात गुजार लूं। उरुवेल कश्यप बोला कि देखिए मैं आपको दे तो दूंगा, लेकिन एक व्यक्ति है जिसका नाम है मुचलिंद, और ये एक नाग राजा है। तो ये एक ऐसा दैत्य है जिसका यहाँ पर बहुत आतंक है। हम यहाँ दिन में पूजा पाठ करते हैं, पूरे 1000 लोग साथ में रहते हैं। ये रात के समय आता है और जो जो लोग अग्निहोत्री हैं उन सबके आश्रमों को नष्ट कर देता है, और कोई व्यक्ति मिल जाए तो उसको आग में ही जला देता है। इतना बड़ा आक्रांता है। अब शाम का समय है, हम सब जा रहे हैं। अगर आप रात को रुके तो वो आएगा और आपको आग में भस्म कर देगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका जीवन जाए, तो मेरी सलाह है कि आप यहाँ मत रुकिए। बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, मैं रुक जाता हूँ, आप बस अनुमति दे दीजिए, अगर सुबह तक जिंदा रहा तो हम बात करेंगे। उसने कहा आपकी मर्जी है, मेरा काम था आपको चेतावनी देना। अगर आपने तय कर ही लिया है कि अग्नि में भस्म होना जीते जी, तो आप रह लीजिए। रात को आया मुचलिंद नागराज, और ये बात उरुवेल को पता ही नहीं थी कि मुचलिंद नागराज पहले ही यही भिक्खवे हो चुका है। उसका पहले ही बुद्धम शरणम गच्छामि हो चुका था। वो आया रात को मारकाट मचाने के लिए, देखा बुद्ध को, अरे प्रणाम, आप कैसे आ गए, पैर छूने लगा। बुद्ध बोले तुम यही सब करते हो शरारत, ऐसे नहीं करते हैं, ठीक से रहा करो। बोले जी आगे से ऐसे नहीं करेंगे, एक सब ठीक से रहेंगे।
सुबह उरुवेल कश्यप आए, देखा कि बुद्ध के सामने मुचलिंद बैठा है कान पकड़ के। उसको कान पकड़ के बैठा नहीं था, मैं थोड़ा है ना समझाने के लिए कह रहा हूँ, है ना। उसकी तो आश्चर्य से हालत खराब, ये क्या कर दिया आपने। बुद्ध ने कहा नहीं, ये सब तुम करते रहते हैं, तो खास बात नहीं है, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। अब वो बेचारा टाल रहा था बार बार। उसका मन था कि बुद्ध रहें यही, ताकि इससे बचा रहूँ मैं, मुचलिंद से, और बात करने का उससे ज़्यादा मन नहीं था। तो बुद्ध भी 3-4 दिन वेट करते रहे, मौका ढूंढते रहे। अंत में मौका ढूंढ के दिन बोले कि मेरी बड़ी गहरी इच्छा है कि मैं अरहत शब्द की व्याख्या आपकी सुनूं और आपसे सीखूं से उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि इसका मतलब मुझसे सीखना चाहता है। फिर बात हुई तो फिर होना ही था। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे बातें हुई। अरहत शब्द को लेकर, अरहंत शब्द को लेकर जितने विवाद हो सकते थे सब डिस्कस हुए, और अंत में बुद्ध ने उसके सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। और जब सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो उरुवेल कश्यप ने क्या कहा, नहीं वो तो बुद्ध कहेंगे। उरुवेल कश्यप ने कहा शरणम देहि, शरण दीजिए मुझे। और बुद्ध ने कहा यही भिक्खवे। और जैसे ही आए, बाल वाल मुंडाए, कपड़े उनके बदलवाए और श्रमण वेश में आ गए। अब जैसे ये श्रमण वेश में आए, इन्होंने क्या किया, अपने आश्रम में जितना भी अग्निहोत्र परंपरा का सामान था सारा नदी में बहा दिया। नदी पड़ोस में बह रही थी। नदी का बहाव जहां था, उसके बाद उनके दोनों छोटे भाइयों का आश्रम था। उन्होंने नदी में देखा कि सारे बर्तन हमारे ही आ रहे हैं। वो घबरा गए कि ये क्या हो गया, भागे भागे गए। वो भागे भागे गए तो उनके सारे शिष्य 500 वही भागे भागे गए। इधर उरुवेल ने जब श्रमण वेश धारण किया, बाकी 500 बोले हम क्या करेंगे, हम भी कर लेते हैं। तो 500 हो चुके थे, 500 पीछे से भागे भागे आ रहे हैं। नदी और गया कश्यप वाले। उन्होंने आके देखा, अरे ये क्या हो गया है। तो गया और नदी ने पूछा, मतलब नदी कश्यप और गया कश्यप ने उरुवेल कश्यप से पूछा कि बड़े भैया ये क्या हुआ, आप तो बहुत विरोधी थे। उरुवेल ने बताया कि मैंने आज इनसे जो बात की है कुछ घंटे, तो मुझे लगा कि जितनी स्पष्टता इनको है उतनी स्पष्टता हमें नहीं है, और ज्ञान का यही तरीका है कि कोई आपको अपने से बेहतर मिले तो आप उसको फॉलो करें। तो मैंने बहुत होशो हवास में सोच समझ के फैसला किया है कि मैं इनकी परंपरा का श्रवण बन के रहूँगा। तो दोनों छोटे भाई बोले, भैया हम तो आपके पीछे चलने वाले हैं, आप वहाँ जाएंगे तो हम भी वहीं जाएंगे, हम वही सेम ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे जो आप लेते हैं भैया, हम तो वही तैयारी करेंगे, वही प्रैक्टिस करेंगे सारी। तो बुद्ध के पास हो गए कि शरणम देहि। बुद्ध ने क्या कहा, यही भिक्खवे। और एक ही दिन में बुद्ध ने 1000 लोगों को अपना शिष्य बना लिया, और वो भी किसको, उरुवेल कश्यप को। अब ये राजगीर में रुके हुए हैं, मतलब वहां से राजगीर में आ गए हैं। और जैसे ही राजगीर में आए, इनका वायदा था कि राजगीर जब भी आऊँगा, तो बिंबिसार को वायदा किया था ना कि जब ज्ञान प्राप्त होगा तो भाई मुझसे मिलना। तो राजगीर पहुँचे, बिंबिसार को खबर मिली, बिंबिसार भागा भागा आया वहाँ पर। और ये खबर मिली कि बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हैं और बहुत सारे इनके भक्त बनते जा रहे हैं। पूरे शहर में खबर फैल गई और 12 लाख लोग साथ में गए। जैसे ही बिंबिसार और 12 लाख लोग आए, उन्होंने देखा कि बहुत सारे भिक्षु बैठे हैं साथ में। उनमें से एक पर निगाह पड़ गई, उसका नाम है उरुवेल कश्यप। उरुवेल कश्यप का खौफ यहां तक था, लोग आपस में खुसर फुसर करने लगे कि ये क्या हो गया भाई। लोगों ने कहा कि ये बुद्ध का फॉलोअर बना है कि बुद्ध इसके बने हैं। वो इतना प्रकांड और इतना कट्टर किस्म का आदमी था पहले, तो लोगों को ये मन में आया। बुद्ध ने देखा लोग बहुत दुविधा में, बुद्ध ने उरुवेल को इशारा किया, उरुवेल उठा, उसने सबको बताया कि देखिए मैं पहले अग्निहोत्र परंपरा में था, ऐसा वैसा, लेकिन अब मैं बुद्ध के रास्ते पर चलता हूँ और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मैं श्रवण मार्ग पे आ गया हूँ। लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई कि भैया इसको मैनेज कर लिया अगर, तो बुद्ध सच में कुछ अलग ही मामला है। फिर उनका, बुद्ध जी थोड़ा सा उपदेश हमें भी दीजिए। तो बुद्ध ने थोड़ी बहुत बातें बताई अपने धम्म के बारे में, और थोड़ा सा बताने के बाद क्या हुआ कि 12 लाख में से 1,20,000 ने तुरंत धम्म स्वीकार कर लिया। सुबह 1000, शाम को 1,20,000।
और बौद्ध धर्म इस गति से फैलना शुरू हुआ राजगीर यानी मगध के इलाके में और आसपास के इलाके में कि वो लोगों को भरोसा नहीं होता था। और इसके बाद बुद्ध के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण जो 2 व्यक्ति आए, उरुवेल कश्यप सबसे महत्वपूर्ण नहीं था, सबसे मुश्किल व्यक्ति था, सबसे महत्वपूर्ण वो ये व्यक्ति